नमस्कार दोस्तों। क्या आप बहुत बीमारियों से पीड़ित हैं? बहुत दवा खाने के बाद भी आपका बीमारी को आराम नहीं आता? बहुत डॉक्टरों को देखने के बाद भी आपका बीमारी ख़त्म नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को सुनें। इस वीडियो सुनने के बाद आप खुद डॉक्टर बनेंगे और आपका खुद का क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आएगा। उसको क्या करना चाहिए उसको भी समझ में आएगा, वो भी बिना दवा के। आपका लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है, वो भी अपने घर पे बैठ करके। इसी चिकित्सा पद्धति का नाम है अग्नि विद्या। ये कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद में और सिद्ध वैद्य में जो रोगियों को पालन करना चाहिए उन नियमों का संग्रह है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी शरीर की रक्षा करने के लिए क्या क्या नियम पालना चाहिए, उसी के बारे में आयुर्वेद में बहुत विस्तार से कहता है। उसका नाम है स्वस्थ वृत्त। आयुर्वेद में एक और नियम है, अगर कोई रोगी पथ्य का पालन करता है, पथ्य का मतलब जो रोग क्योर करने के लिए अनुकूल आचार विहार, इसको पथ्य कहता है। अगर कोई रोगी पथ्य का अनुसरण करता है, उसको 100 औषधियों का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका रोग अपने आप ठीक हो जाता है। अगर कोई रोगी पथ्य पालन नहीं कर रहा है तो 100 औषधियों से भी उसका बीमार ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल बदलता नहीं है। अगर कोई पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल बदलता है, उसका सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। ये भी एक आयुर्वेद का सिद्धांत है। अपने लाइफस्टाइल बदलो, सारा बीमारियों को भगाओ। ये जानकारी आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। डॉक्टर लोग सब इसको जानता है, आयुर्वेदा और सिद्धा डॉक्टर्स। लेकिन क्या है, उन लोग के पास इतना टाइम नहीं है। अगर मान लो आप उसके पास जाएं कोई बीमारी लेकर के, इस सारे नियमों को आपको उपदेश दे, और आपके पास भी इतना समय नहीं है इसको सबको सुन करके अपनी जीवन बदल दे। तो इसलिए इस वीडियो अगर सुनने के बाद अगर आप इस वीडियो में बताए हुए नियमों का पालन करता है, अपनी लाइफस्टाइल बदलता है, तो आपका जो बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ होकर के अपनी जीवन यात्रा कर सकता है। मैं अपनी कहानी से शुरू कर लेता हूँ। कम से कम 20 साल तक मैं एक रोगी था, तरह तरह की बीमारी, और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मैंने बहुत डॉक्टरों को मिला। एलोपैथी डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदा, सिद्धा, होमियो, यूनानी, ऐसा डॉक्टरों को मिला और बहुत दवाई खाए। लेकिन जितना दवा खाने के बाद भी रोग ख़त्म नहीं होता। तो बहुत साल तक मैं डॉक्टरों के हॉस्पिटल में चक्कर लगाया, बहुत दवा खाया, लेकिन फिर भी अपनी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्या कारण है इस बीमारी का और कैसे इसका इलाज हो सकता है। उसके लिए हमको अपनी आयुर्वेद और सिद्ध की मूल ग्रंथों में जाना चाहिए। तो तब से मैंने इस ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, और करने के बाद कुछ प्रिंसिपल मेरे को ठीक लगा, उसको मैं अपने जीवन में पालन किया और अपनी रोगों से मुक्त हो गया। मैं तो ठीक हो गया, लेकिन इस विद्या और मैंने जो कम से कम 35 साल तक अध्ययन करके मैंने जो ज्ञान अपनाया, उस ज्ञान को मैं अपने तक सीमित नहीं रहना चाहता, उसको लोगों तक बांटना चाहता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है, इसमें कुछ खास बातें ऐसा आपको लगता है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठाए। एक्चुअली ये अग्नि विद्या क्या है? अपने आयुर्वेद में ये बताया गया है, अपने शरीर में एक अग्नि है, उसका नाम है जठराग्नि। इसका मतलब अपने जो पेट में जो अग्नि है उसका नाम है जठराग्नि। अपने सारा आयुष और वर्ण, प्रसाद, बल और ओजस, ये सब इस जठराग्नि पर निर्भर है। अगर अपनी जठराग्नि
अपने पेट की जो अग्नि है वो अगर मान लो सही तरह से काम करता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये अग्नि ज़्यादा होगा तब भी बीमार होगा, बिल्कुल कम होगा तब भी बीमार होगा। बिल्कुल कम होगा, इस बीमारी का नाम है अजीर्ण। इसका मतलब अपना जो भोजन है वो पचता नहीं है। ये सारा बीमारी का जड़ है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अजीर्णम सर्वरोगैः कारणम, ऐसे आयुर्वेद कहता है। इसका मतलब अगर मान लो आपका जो जठराग्नि हो ठीक से काम नहीं करता तो आप जो खाना खाता है वो ठीक से नहीं पचता है तो सारा बीमारी का कारण बन जाता है। अपने शरीर में टोटल 13 अग्नियाँ हैं। 5 पंचमहाभूतों का अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत का अपना अपना अग्नि होता है। और 7 धातु के अग्नि हैं, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्ल है। ये सप्त धातुओं का उसका भी अपना अग्नि होता है। लेकिन सबसे प्रधान अग्नि अपने शरीर में इस जठराग्नि है। अगर ये जठराग्नि सही है तो 5 भूताग्नि और 7 धातुओं की अग्नि, सारा अग्नि सही तरह से काम करेगा और हम स्वस्थ रहेगा। अगर मान लो ये अग्नि शांत हो गया, इसका मतलब बिल्कुल ये अग्नि ख़त्म हो गया अपने शरीर से, तो हम मर जाता है। जो मरने वाला जो आदमी है उसका भूख बिल्कुल कम हो जाता है और धीरे से उसका जो अग्नि है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अग्नि ख़त्म हो गया इसका मतलब मृत्यु आ गया। जब एक व्यक्ति का मृत्यु आने वाला है, उसको अग्नि बिल्कुल ख़त्म होता है, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अग्नि ही नहीं है, मरने वाला है। डॉक्टर क्या करेगा, हॉस्पिटल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। प्राकृतिक रूप से उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि अग्नि बिल्कुल शांत हो गया। अग्नि शांत हो गया तो कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, कोई दवा काम नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा, कोई लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि जो अपनी जीवन की आधार अग्नि है वही शांत हो गया। तो कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल कुछ भी नहीं कर सकता। आदमी मरने वाला है, मरने वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल का रहने से उसका जीवन नहीं बचता। ये अग्नि क्या काम करता है, जैसे हम भोजन करता है, इस भोजन को इस अग्नि पचाता है, उसका डाइजेशन करता है। जब पचाने के बाद उससे ठीक से पच गया तो उससे रस आ जाता है, रस से रक्त बन जाता है, रक्त से मांस बन जाता है, फिर मेद बन जाता है, अस्थि बन जाता है, मज्जा बन जाता है और शुक्ल बनता है। ऐसे आदमी स्वस्थ रहता है। जब अग्नि कम है तो हम जो भोजन खाता है वो ठीक से नहीं पचता, तब एक विष पैदा होता है। उस विष का नाम है आम विष। इसका मतलब जब अग्नि ठीक है तो रस बन जाता है, अग्नि बिल्कुल दुर्बल है, वहाँ पे अग्नि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो हम जो खाना खाता है वो ठीक से नहीं पचता तो एक आम विष पैदा होता है। उसको नाम आम कहता है आयुर्वेद में। आप इसको साधारण भाषा में विष बोले या कुछ अन्य वस्तु बोले, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। ये आम विष सारा शरीर में जा कर के जहाँ जहाँ रुकता है वहाँ उस प्रकार की बीमारी हो जाता है। जैसा मान लो ये आम विष हृदय में जाके रुका तो क्या होगा, हम उसको बोलता है हार्ट ब्लॉक बोलता है। आँख में जाके रुका तो हम उसको बोलता है कैटरैक्ट। अगर मान लो ये किडनी में जाके रुका तो हम बोलता है किडनी स्टोन। इसका मतलब सारा शरीर में जितना जो प्रॉब्लम है, जितना जो डिसीज़ है, उसका कारण एक ही है, ये आम विष वहाँ पे जाकर के रुक गया और वात पित्त कफ अपने जो 3 दोष है उसको विकृत कर दिया तो रोग बन जाता है। आजकल लोग बोलता है मेरे को कैल्शियम का कमी है, आयरन का कमी है या विटामिन्स का कमी है। ये क्यों हो जाता है? हमारा खाने में सारा मिनरल्स और विटामिन सब खूब हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं। जब हम बचपन में थे उस समय हम जो कुछ खाते हैं तो उसके समय कोई कमी नहीं होता,
हमारे शरीर में सारा जो कुछ खा जाता है सब ठीक से हो जाता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि ठीक था। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी उम्र बढ़ता गया तो अपनी जो लाइफस्टाइल के बदलाव से जठराग्नि का जो काम करने को जो बल है वो क्षीण हो गया। तो ये जो खाना है नहीं पचता, तो जिससे जो हमारा जो शरीर को जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जठराग्नि कम है। कारण ये नहीं है कि हम जो खाना खाता है उसमें वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं, उसमें सब इंग्रेडिएंट है लेकिन वो पचता नहीं, इसलिए हमारे शरीर का कोई यूज़ नहीं होता उससे। ऐसे ही बहुत लोग बोलता है हम बहुत दवा खाता है उस बीमारी के लिए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता समझना चाहिए। अगर मान लो दवा भी हमारा शरीर में काम करने के लिए उसको पचना बहुत आवश्यक है, उसको डाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। अगर हम जो दवा खा रहा है उसको शरीर डाइजेस्ट नहीं करता, शरीर में जठराग्नि बिल्कुल कम है, अजीर्ण है, तब वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, उसका भी पाचन क्रिया नहीं होता। तो पाचन क्रिया उसका नहीं होता, हमारा शरीर का उसका कोई यूज़ नहीं होता। उसका एग्जाम्पल हम एक चूड़ा से हम कंपेयर करेंगे। जैसे कच्चा चावल है, हमने ले लिया, इस चावल को हमने एक चूल्हे पर रख दिया, एक बर्तन पे चावल डाल दिया, थोड़ा पानी भी डाल दिया और चूल्हे में आग लगाया। अगर मान लो एक बड़ा बर्तन है उसमें हमने चावल डाला और इन मोमबत्ती का जो आग है नीचे लगेगा, वो कभी भी उस चावल को नहीं पका सकता, तो आज चावल कच्चा ही रहेगा। तो हमारा जो अंदर जाएगा तो उसको पचाने में हमको बहुत मुश्किल होगा, हम खा ही नहीं पाएंगे, ऐसा है। अगर मान लो आग ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो पूरा जल जाएगा, तभी हम नहीं खा पाएंगे। तो क्या है, अपने चावल बनाने के लिए हमको सही टेम्परेचर होना चाहिए। उस टेम्परेचर में वो चावल पकेगा, तभी हमारा जो भात बनेगा, तभी हमको उस खाना हम ले पाएंगे, तभी वो डाइजेस्ट होकर के अपने सारे शरीर में जितना जितना आवश्यकता है वो पूर्ति कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसे भी हम दवा खा रहा है, दवा को हमारा शरीर के लिए उपयुक्त रूप में कन्वर्ट करना ये अपना जठराग्नि का काम है। अगर मान लो जो दवा खाता है वो पचता नहीं, वो भी अपने शरीर में कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है जो अजीर्ण है उसको पूरी तरफ ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका मतलब उसका पूरी तरफ हम ठीक करना चाहिए। अगर हम इस अजीर्ण को ठीक नहीं करता तो सारा बीमारी हमको आएगा। जो दवा खाएगा वो भी पचता नहीं है तो उसका भी कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है अजीर्णम सर्वरोगैः कारणम, इसका मतलब सब रोगों का जो कारण है वो अजीर्ण है। मैंने पहले बताया जब अपनी जो शरीर में हम जो खाना दे रहा है वो ठीक से पचेगा तो रस बनेगा, अगर नहीं पचेगा तो आम विष पैदा हो जाएगा। तो ये आम विष जहाँ जहाँ रहेगा उस जगह का नाम से उस रोग हो जाएगा। लेकिन रोग एक ही है, अजीर्ण, लेकिन रोग का नाम अलग अलग है। अगर ठीक से पच गया तो रस बनता है, उस रस की अग्नि से वो रस पक करके रक्त बन जाता है। फिर रक्त में जो अग्नि है उसमें वो पच करके मांस बन जाता है। ऐसे ये सप्त धातु अपने अपने अग्नि में पच करके उसकी आगे का धातु का निर्माण करता है, तो हम स्वस्थ होते रह जाता है। अगर मान लो रस्सी ठीक से नहीं बनता तो रक्त का उत्पादन नहीं होगा, सही रक्त का उत्पादन नहीं होगा, तो हम बोलता है रक्त का जो रक्त के संबंधी बीमारी हमको आ जाएगा। जैसे रक्त अगर ठीक से नहीं पचता तो मांस नहीं बन जाता, तो मांस की जो जितना बीमारी है हमको आ जाता। ऐसे सारे जो बीमारी है सब कुछ कुल मिला करके इस अग्नि पर डिपेंड करता है। और हमारे शरीर में जो त्रिदोष है वो भी अगर मान लो ऊपर और नीचे हो जाता है तब भी इस अग्नि को प्रभाव करता है, तो उसकी वजह से भी बीमारी हमको आ जाता है। तो कैसे भी बात घूम फिर करके वहीं पे आ जाता है, अपने शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि है, उस पर आ जाता है। अगर मान लो वो ठीक है तो हमारा शरीर में कोई विष नहीं बनेगा, आम विष नहीं बनेगा, हम हेल्थी रह जाता है।
अगर मान लो वो कमज़ोर है तो हम अजीर्ण की शिकार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, तो सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो तब भी प्रॉब्लम है। वो आदमी जितना भी खा जाएगा तो तुरंत वो पचेगा, फिर भी उसको भूख लगेगा। वो भी एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है भस्मक रोग। तो इस बीमारी हो जाता है तो उसका गुरु और शीतल जो भक्ष्य पदार्थ है उसको देना पड़ता है। जैसा मान लो नारियल है, केला है, पोहा है, ऐसा जो गुरु जो भक्ष्य पदार्थ है उसको देगा तो उसका जो प्रॉब्लम शांत हो जाएगा। लेकिन हम अजीर्ण के बारे में बोलता है, जो अग्नि कम होता है उसके विषय में हम बोल रहा है। अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। जैसा मान लो आपका जो कोई भी बीमारी है, अगर मान लो बीपी है, शुगर है, या आपको और हार्ट का बीमारी है, किडनी का प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, सबका कारण ये आम विष है। आम विष जहाँ जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ उस जगह में उस नाम का बीमारी हो जाएगा। तो बीमारी एक ही है और इलाज क्या है? इस आम विष को ठीक करना। इसका मतलब जो रोग है एक है और उसका ट्रीटमेंट भी एक है। आप प्रकृति चिकित्सा में भी देखेंगे अनेक बीमारी नहीं, उसमें भी एक ही बीमारी है। बीमारी क्या है? अपने शरीर में टॉक्सिन को इकट्ठा होना बीमारी कहा जाता है और उस टॉक्सिन को निकालना वही उसका ट्रीटमेंट है। तो वहाँ पे भी एक ही रोग और एक ही चिकित्सा, और आयुर्वेद में भी एक ही रोग है और एक ही चिकित्सा है। और भी अनेक कारण से रोग हो जाता है, हम उसमें नहीं जाते हैं। जैसे मान लो काल है, बुद्धि है, कर्म है, इंद्रिय विषय है, उसका अधियोग, अयोग, मिथ्या योग, वो भी बीमारी का कारण है, लेकिन बाद में हम उसके बारे में बताएंगे। अपने शरीर में सारा बीमारी ठीक करने वाला कौन है? आप समझता है कोई बाहर का कोई डॉक्टर है। बाहर का कोई डॉक्टर नहीं है। अपने डॉक्टर अपने खुद की जो भीतर है उसको हम वाइटल फोर्स कहता है, या प्राण शक्ति कहता है, या जठराग्नि कहता है, कुछ भी कहे, एक शक्ति है अपने भीतर, वही हमको अपने रोगों से मुक्त कर जाता है। मान लो अपना कोई हड्डी टूट गया तो डॉक्टर क्या करेगा? उस हड्डियों को जोड़ करके रखेगा, लेकिन उस टूटे हुए हड्डियों को जोड़ना शरीर का कर्म है। जैसे कोई बीमारी के लिए डॉक्टर कोई दवा दे दिया, वो दवा खा लिया, दवा खाने के बाद उस दवा जिस जिस जगह पे बीमारी है वहाँ तक लेके जा कर के उसको ठीक करना, ये कौन करता है? अपना शरीर ही करता है। तो सचमुच बोलेगा तो जो अच्छा डॉक्टर है वो अपने भीतर ही है, अपना शरीर ही, खुद का जो शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। जो पक्षी है, पशु है, वो इस ज्ञान को अच्छी तरफ जानता है, तो इसलिए उसका कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, वो खुद जानता है क्या करना चाहिए। जैसे मान लो हम अपने घर में कोई कुत्ता या बिल्ली को देखें, वो जब भी बीमार हो जाता है फास्टिंग कर लेता है, वो कुछ नहीं खाता, नहीं तो कोई पत्ता ऐसा खाता है उससे वो वमन कर लेता है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे संसार में जितना जो पशु पक्षी है वो अच्छी तरह जानता है अपना रोग क्या है, उसको निवारण कैसे करना चाहिए, वो जानता है। उसका जो ट्रीटमेंट है उसके अपने भीतर ही है, जो डॉक्टर है अपने भीतर ही है। वो डॉक्टर को काम करने के लिए समय देता है, अपने आराम कर लेता है और अपनी जो अंदर की जो चेतना जो उसको कहता है उसके अनुसार वो काम करता है। तो उसका कोई डॉक्टर नहीं, उसका कोई हॉस्पिटल नहीं, उसका कोई दवा नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के उसका पूरा उम्र जीता है। लेकिन हम देखेंगे सारा डॉक्टर जो भरा पड़ा है, हॉस्पिटल भरा पड़ा है, मेडिसिन भरा पड़ा है, लेकिन हर घर में रोगी ही रोगी मिलेगा। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है। ये क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है हम अपने आप डिपेंड नहीं करता, इस रोग का क्या कारण है जानने के लिए कोशिश नहीं करता, इस रोग को कैसे ठीक करना है ये काम नहीं जानता, क्योंकि अपना जो ज्ञान है वो हम खो दिए। ये जो ज्ञान है स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाता, अपने पुराने आयुर्वेद ग्रंथ में है, वो कहीं नहीं पढ़ाता, और डॉक्टर के पास समय भी नहीं है इस पढ़ाने को, और हमारे पास भी सुनने के लिए भी समय नहीं है। इसलिए आदमी लोग बीमार रहता है, वो सारा दवा खाता है, हॉस्पिटल का चक्कर काट लेता है, सारा टेस्ट कर लेता है, फिर भी वो रोग ख़त्म नहीं होता।
पूरी ज़िंदगी वो दवा खाते रहता है। उसका वो भी होश नहीं है कि हम हॉस्पिटल में जाए, दवा खाए तो रोग ख़त्म होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो डॉक्टर के पास चले जाता है तो डॉक्टर कहता है आपको शुगर है, वो पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं होगा, आपको दवा खाता रहना पड़ेगा। आपको बीपी है, पूरा ज़िंदगी आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, दवा खाते रहना पड़ेगा। आपका थायराइड है, पूरा ज़िंदगी आपको दवा खाना पड़ेगा। तो ऐसा जो बोलने वाला डॉक्टर के पास लोग जाता है और जो दवा खाने के बाद उसका हज़ार साइड इफ़ेक्ट होता है उसको भी भोगता है, तो सब कुछ मिला करके रोगी अपने रोग से कभी मुक्त नहीं होता। उसको ये भी ज्ञान नहीं है दूसरा जो सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है या प्राकृतिक चिकित्सा है, ऑटो यूरिन थेरेपी है, उन लोग के पास जाएगा तो उसका क्यूर है, लेकिन उसको वो ज्ञान भी नहीं है वहाँ जाना है, तो इसलिए हर व्यक्ति बीमार रह जाता है। इसका सारा सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अपने भारत में जो मेडिकल साइंस है उस पर निर्भर करना है। भारत का साइंस कौन सा है? एक तो आयुर्वेदा है और सिद्धा है। ऐसे अनेक दूसरा जो नेचुरल ट्रीटमेंट है अपने भारत में वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? लोग बोलता है आयुर्वेद 5,000 साल पुराना एक विद्या है, सिद्धा भी ऐसे 10,000 साल पुराना विद्या है, उसमें कोई रिसर्च नहीं होता तो आउटडेटेड होता है, ऐसा कहता है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उस ट्रीटमेंट से आदमी को आदमी होकर के नहीं देखता, आदमी को अपनी शरीर और मन और आत्मा ये तीनों मिलकर के होलिस्टिकली देखा जाता है और उसका सारा प्रॉब्लम का जड़ मूल कारण उसको फाइंड आउट करता है और उसको ट्रीटमेंट करता है। अगर 10,000 साल के बाद भी हम इसमें शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब भी हम इसको कोई प्रॉब्लम नहीं देख पाएंगे। जैसा मान लो पंचभूत का सिद्धांत है, रहेगा ही, जब तक आदमी रहेगा पंचभूत से ही आदमी बनता है, उससे आगे और कुछ नहीं बनता, पंचभूत से ही बनता है। त्रिदोष तो रह जाता है, वात पित्त कफ वो भी रह जाता है, और 7 धातु तो रह जाता है। और आयुर्वेद में भी और सिद्धा में भी जितना जो मेडिसिन कहा गया है, आप जितना भी उसको रिसर्च कर लो, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन है वो 4 फेज ट्रायल करके कोई दवा का वो फाइंड आउट करता है, फाइंड आउट करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करके हमको खिलाता है। लेकिन 2-3-4 साल के बाद लोगों को पता चलता है उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट है, तो 2-4 साल के बाद वो पूरा वो बैन कर लेता है। ऐसे 1000-2000 मेडिसिन आता है और बैन होता चले जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण ये है इसका रिसर्च पूरा नहीं है, इसका जो ज्ञान अधूरा है। लेकिन आयुर्वेद में और सिद्धा में ऐसा कभी नहीं होगा। जो दवा 5,000 पहले जो डिस्कवर किया है उसमें आप कितना भी रिसर्च कर लो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उसका थियरी पर आप जितना भी रिसर्च कर लो उसमें आपको कोई खोट आप नहीं देख पाएंगे। वो परिपूर्ण चिकित्सा है। इसलिए हम अपनी जो ज्ञान है आयुर्वेद और सिद्धा पर आश्रित कर लेता है, क्योंकि वो परमानेंट साइंस है, वो होलिस्टिक साइंस है, वो पूरा साइंस है, अधूरा साइंस नहीं है। जब तक हम लोग रहेंगे, आदमी रहेंगे इस दुनिया में, तब तक आयुर्वेद और सिद्ध इसका जो सिद्धांत है वो हमेशा अमल रहेगा। अब तक आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा अपनी रोग क्या है और रोग का चिकित्सा क्या है। रोग यह है अपनी अग्नि मंद है, अजीर्ण है, तो अब जो खाना खाया वो नहीं पचता है तो उसमें एक आम विष पैदा होता है। जैसे मान लो भोजन हम पकाता है, नहीं पकता तो वो अपने लेने के लिए अनुकूल नहीं होता, वो खराब हो जाता है। ऐसे ही अपना जो खाना नहीं पचता तो उसमें जो अपने शरीर के अनुकूल जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता अपना शरीर, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये आम विष पैदा होता है। इस आम विष ही सारा बीमारी का जड़ है। आप कोई भी बीमारी ले लो, उसके पीछे एक ही कारण है, इस आम विष। और ट्रीटमेंट क्या है? इस विष को निकालना, शरीर से निकालना और अपनी जो अग्नि को बल करना, इसका मतलब अजीर्ण को ख़त्म करना। इसलिए आयुर्वेद कहता है अपनी अजीर्ण का वो पूरी तरफ ख़त्म करना है। अगर नहीं ख़त्म करेगा आपको सारा बीमारी आ जाएंगे। तो इस अजीर्ण को कैसे ख़त्म करें, अपनी अग्नि को कैसे बल करना है,
इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सिद्धांत कहा गया है। उससे हमने 30 जो सिद्धांत है वो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक एक सिद्धांत को देखेंगे, वो कैसे इस पर काम करता है उस देखेंगे। उस तीनों सिद्धांतों को अपने जीवन में अगर मान लो अपनाया तो आपका जो रोग है वो धीरे से नष्ट हो जाएगा। अगर मान लो रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो हमेशा रहने वाला है। तो देखेंगे ये 30 नियम क्या है, इस नियम को पालन करने से कैसे अपनी अग्नि बढ़ जाता है और अपनी वात पित्त कफ ये तीनों सम रह जाता है। वीडियो में जाने के पहले एक और बात देखेंगे। तमिल में एक ग्रंथ हुआ तिरुकुरल। उस ग्रंथ का रचयिता का नाम है तिरुवल्लुवर। तमिलनाडु में 18 सिद्धर हुए। इस सिद्धर सिद्धा मेडिसिन के बारे में अनेक ग्रंथ लिखा। उसमें 4448 डिसीज़ का सारा जो दवा है उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या औषधि देना चाहिए, किस प्रकार से औषधि निर्माण करना है, इस सारे बारे में वो सिद्धर लोग अपनी ग्रंथों में कहा जाता है। उस ट्रीटमेंट का नाम है सिद्ध वैद्यम। वो तमिलनाडु में जन्मा हुआ है। लेकिन ये जो तिरुवल्लुवर है उसने एक किताब लिखा तिरुकुरल। उसमें 95 चैप्टर में दवा के बारे में 10 श्लोक लिखा है। लेकिन इन 10 श्लोकों में उसने कोई दवा नहीं बताया। उसने एक ही बात बताया, अगर मान लो आपको भूख है तब आप अपनी मात्रा के अनुसार खाना खाता है तो आपको कोई रोग नहीं होगा। लेकिन उसने कोई दवा नहीं बताता। दवा एक ही है, आपका भूख ठीक होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें ये कहता है, अगर मान लो वात पित्त कफ आपका ज़्यादा होता है और कम हो जाता है तो आप बीमार हो जाता है। वात और पित्त और कफ क्या है? अपने शरीर में जो हवा है उसको वात कहता है, जो गर्मी है उसको पित्त कहता है, जो जल की जो मात्रा है उसको कफ कहा जाता है। जैसे वात का बीमारी हो जाता है, इसका मतलब जो हवा का जो भी लक्षण उस आदमी में आ जाएगा। हवा का लक्षण क्या है? वो घूमता है तो उसका शरीर में भी, मन में भी बहुत तरह का विचार चलेगा, वो बहुत जल्दी चलेगा, ऐसा बहुत कुछ उसका प्रॉब्लम हो जाता है। और उसका जो वात का क्या काम है? सारा शरीर में जितना जो गंदगी है उसको बाहर निकालना, ये वात का काम है। जैसे मल मूत्र, इस सब का प्रवर्तन इस वात के कारण से ही होता है। ये वात कम हो जाएगा तब आदमी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये ज़्यादा होगा तो 80 प्रकार की जो वात का जो व्याधि है उस पर आ जाएगा। ऐसे ही पित्त का मतलब शरीर में जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, उसको पित्त कहता है। कुछ लोग कहता है मेरे सिर पे गर्मी है, आंखों में गर्मी है, तो क्या हुआ? वो गर्मी पित्त, जो बढ़ा हुआ पित्त का लक्षण है। ये पित्त क्या करता है? अपनी जो सारा जो खाना पीना है उसको पचाता है। पचाने के बाद शरीर के अनुकूल बनाता है। इसका मतलब रस, रक्त, ऐसे सप्त धातु बनता है। जठराग्नि का दूसरा नाम है पित्त। पित्त और जठराग्नि एक ही है, ऐसा आचार्य कहता है। और तीसरा है कफ। कफ उसका क्या है लक्षण? जल की जो स्वभाव है, सबको बांध के रखना, सबको पोषण करना, सबको एक साथ रखना, ये जल का काम है। तो वो भी बढ़ जाता है तो हमको जुकाम हो जाता है, क्योंकि जल का मात्रा बढ़ गया तो कफ का विकार बढ़ गया तो जुकाम हो जाता है। कम हो गया तब भी बीमार हो जाता है। तो तिरुवल्लुवर कहता है अपने शरीर में वात पित्त कफ ये बढ़ गया तब भी बीमार करता है, और कम हो गया तब भी बीमार करता है। सम रह गया तब बीमार नहीं करता। वात पित्त कफ और अग्नि का भी संबंध है। वात पित्त कफ कैसे बीमार करता है? ये अग्नि को प्रभाव कर लेता है। अगर मान लो वात बढ़ गया तो अग्नि भी उसके साथ जो उसका स्थिरता है वो खोएगा तो बीमार हो जाएगा। जैसे पित्त बढ़ेगा तब भी ये अग्नि बढ़ेगा, पित्त कम हो जाएगा, अग्नि कम हो जाएगा, तब भी अग्नि के प्रभाव करता है। जैसे कफ बढ़ेगा तब भी वो अग्नि के पर प्रभाव पड़ जाता है। तो ये तीनों दोष डायरेक्टली इस अग्नि को प्रभाव कर लेता है। तो इसलिए कहता है वात पित्त कफ वो सम रहेगा तो अपना अग्नि भी सम रहेगा तो कोई बीमार नहीं होगा। और दूसरी श्लोक में ये कहता है, हम एक बार खाना खा लिया
उसके बाद हमको दूसरी बार जब भूख लगता है तब हम मात्रा के अनुसार हम खाना खाता है, तो हमको कोई औषधि का आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कैसे खाना खाता है, हम समय के अनुसार खाना खाता है। भूख है या नहीं है ये हम नहीं देखता, हम खाना खाता है। भूख का मतलब हम 16 साल के जो कम उम्र में थे उस समय जो भूख था वो अभी है क्या? नहीं है। नहीं है तो हम फिर भी खाना खाता है। खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो पचता नहीं तो क्या होता है, वो आम विष पैदा होता है। आम विष पैदा हो तो सारा शरीर में वो वात के साथ रहेगा तो 80 प्रकार का वात का रोग हो जाता है। यही आम विष पित्त के साथ अगर मान लो खुल जाएगा तो 40 प्रकार की पित्त की जो बीमारी हो जाता है। अगर मान लो कफ के साथ जो अगर मान लो ये आम विष मिल जाएगा तो 20 प्रकार की कफ की रोग हो जाता है। तिरुवल्लुवर अपनी तीसरी श्लोक में ये कहता है, अगर मान लो हम खाना खाने के बाद हमको ये पता चला ये बिल्कुल पच गया, तो हम मात्रा के अनुसार हम फिर खाएगा तो अपनी आयु बिल्कुल लंबा हो जाएगी। इसका मतलब हम 100 साल तक जिएंगे। यहाँ पे दो बात की ध्यान देना चाहिए, एक तो अपना खाना ठीक से पच गया और दूसरा भूख है, और तीसरा जो मात्रा के अनुसार, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना, बिल्कुल कम भी नहीं खाना। जैसे एक चूल्हे पर हम ज़्यादा लकड़ी डाल दिया तब भी उसको जलाने में कष्ट हो जाता है, बिल्कुल नहीं डाला तब भी आग नहीं बढ़ेगा। आग उसको में लगाने के लिए हमको उसमें मात्रा के अनुसार लकड़ी डालना पड़ता है। ऐसे ही अपना जठराग्नि को ठीक रहने के लिए हमको मात्रा के अनुसार हमको भोजन देना चाहिए। अगर ज़्यादा देगा तब भी गड़बड़ है, कम देगा तब भी गड़बड़ है। 14 श्लोक में तिरुवल्लुवर ये कहता है, खाना पचने के बाद अगर मान लो अच्छी तरफ भूख लगता है तब हमारे शरीर के अनुकूल जो खाना है वो खाना चाहिए। जैसे हम वात पित्त कफ का रोगी है तो उसका अनुकूल हम खाना खाना चाहिए, तो हम बीमार नहीं रहेंगे। और भी कहता है अपनी शरीर की जो प्रकृति है, जैसे वात पित्त कफ है, उस प्रकृति के अनुसार हम खाना खाना चाहिए। और ये भी कहता है मात्रा के अनुसार जो खाना खाता है वो लंबी आयु जीता है। अगर मान लो जो ज़्यादा खाना खाता है अपनी जो डाइजेशन से बाहर ठूस करके बढ़ जाता है तो वो हमेशा रोगी रह जाता है। अगले श्लोक में ये कह जाता है, कोई भी आदमी अपनी शरीर की पाचन शक्ति को नहीं मान करके ज़्यादा खाता है वो हमेशा बड़ा बड़ा रोग का शिकार हो जाता है। तो तिरुवल्लुवर में अपनी जो ग्रंथ तिरुकुरल में 95th चैप्टर में दवा के बारे में बताया गया, लेकिन कोई दवा उसने नहीं बताया। उसमें एक ही दवा बताया, वो ही है आपका पाचन क्रिया, भूख। उसी को उसने सबसे बड़ा दवा माना। क्योंकि अगर मान लो हमारा भूख है, अपना जठराग्नि ठीक से काम कर रहा है, तो जो भी खाना खाता है उससे सारे जो न्यूट्रिएंट्स है हमको मिलेगा। अगर मान लो हम दवा खा रहा है, उस दवा को ठीक से पचा करके उस दवा का जो जो काम करना चाहिए वो शरीर में करेगा। लेकिन अपनी जठराग्नि कम है तो वो आहार वो पचेगा नहीं, हमको उससे जो कोई लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। और उसके अलावा वहाँ पे एक दोष भी पैदा होता है, उसका नाम है आम विष, आम दोष। ये सारा रोगों का कारण है। अभी सारा रोगों का कारण आपको समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा, बहुत लोग बोलता है मेरा विटामिन्स कमी है, मिनरल्स का कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन का कमी है। ये कोई कमी नहीं, अपने भोजन में सब कुछ है। लेकिन क्या है, अपना जठराग्नि मंद है तो उसको जो अपने शरीर के अनुकूल रूप में वो कन्वर्ट नहीं करता। तो हम अच्छा खाना खाएंगे लेकिन फिर भी हमको जो कमी रहेगा, ये बात कोई डॉक्टर नहीं बताता। और दूसरा, हम जो मेडिसिन खाता है वो भी काम करने के लिए उसको पचाना बहुत ज़रूरी है। वो पच जाता है तब भी अपना शरीर अब्जॉर्व कर पाता है, नहीं तो अपना शरीर अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। जैसे कच्चा चावल है, उसको चबा के खाने से बोलेगा तो हमसे नहीं होगा। इतने में अपना जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपको पता चल गया होगा सारा रोग का कारण क्या है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। उसके निवारण के लिए हमने
30 पॉइंट निकाले। इस 30 पॉइंट को अपना जीवन में अगर मान लो आप आचरण करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, अपना जठराग्नि का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगा। वात पित्त कफ वो सम रहेगा, जठराग्नि कम है वो बढ़ जाएगा, तो कोई बीमारी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है आयुर्वेद, अगर मान लो आप बीमारी से बचना चाहता है, हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सुबह जो 3 से 4 बजे के जो बीच का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहता है। उस समय अगर मान लो आप उठेंगे, आपका शरीर में जो वात पित्त कफ ये सारा सम रहेगा और आप हेल्थी रहेंगे। इसका एक और कारण है, जो अपने शरीर में मैंने 3 दोष बताया, वात पित्त कफ। इसमें जो वात है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रह जाता है सुबह 2 बजे से 6 बजे तक। वात का काम क्या है? अपने सारे शरीर में जो जितना गंदगी है उसको बाहर निकालना वात का काम है। तो हम सुबह उस समय जो उठता है, वात प्रबल रहता है, अपने शरीर में कोई गंदगी नहीं रह जाता, वो सारा बाहर चले जाता है। गंदगी बाहर चला गया तो अपनी जो शरीर के जो अंदर की अग्नि है, जठराग्नि है, वो तीव्र होगा तो सारा खाना पचाएगा। उसका एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम चूल्हे में कोई कोयला जल रहा है, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राख डालेगा तो वो जो कोयला है वो बुझ जाएगा, उसका आग है जो बुझ जाएगा। ऐसे ही अपने शरीर में ज़्यादा गंदगी रह जाता है तो ये जो आग है ठीक से नहीं जलेगा तो हमारा जो आरोग्य वो ख़त्म हो जाएगा। एक और बात है कि सुबह 6 बजे के बाद जो उठ जाता है, सूरज उगने के बाद जो उठ जाता है, सुबह 6 बजे से 10 बजे के समय कफ का समय है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इस समय उठेगा तो क्या होगा? कफ का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव क्या है, वो बांध के रख जाता है। सारा शरीर की जो दोष जो बाहर निकालना चाहिए उसको नहीं निकलने देता, उसको कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, उसको फिर चाय पीना पड़ता है, कॉफ़ी पीना पड़ता है, तरह तरह का काम करना पड़ता है, तब भी उसका पेट ठीक नहीं होता। तो सारा जो टॉक्सिन्स है उसके अंदर रह जाता है, विष है उसके अंदर रह जाता है, तो बीमार पड़ जाता है। तो अपनी जो आयु का इच्छा रहने वाला तो सुबह उठना चाहिए। सुबह उठने से उसका आयु लंबा हो जाता है, उसका मन में उमंग भर जाता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये पहला नियम। सुबह उठने के लिए हमको जल्दी सोना पड़ता है, तो 9 बजे होते होते हम सोए, फिर हम 3 बजे या 4 बजे के बीच की जो समय है उस समय उठ सकता है। दूसरा नियम, सुबह उठने के बाद हमको व्यायाम करना चाहिए। हम देखेंगे अपने दोनों उंगली या दोनों हाथ साथ में मिलकर के हम रगड़ेंगे, तब क्या होता है? वहाँ पे ऊष्मा पैदा होता है, अग्नि पैदा होता है। तो अपने शरीर में जितना जो घर्षण, एक परमाणु दूसरे के परमाणु के बीच में जो घर्षण होता है, तो उस समय क्या होता है? अपने शरीर के जो अग्नि है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम देखेंगे, हम खेत में जब काम करने के टाइम में हमारा सांस खूब फूल जाता है और अच्छा भूख लग जाता है। लेकिन आजकल के लोग जो जिम में जाके जो एक्सरसाइज करता है वो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि अपनी एनर्जी की वेस्ट है वो। हम सब खाने पर निर्भर करता है, खाना कोई बनाता है, तो हमको क्या करना चाहिए? खेत में काम करके अपना जो एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि अपना जो शक्ति है हम कोई जिम में कोई मशीन के साथ वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत प्रेशियस पावर है अपने पास। इस पावर हम खाना बनाने में जनरेट करना है, खाने बनाने में यूज़ करना चाहिए। ऐसा भी दूसरा एक्सरसाइज है योगा और प्राणायाम, वो भी ठीक है, इससे भी शरीर का गर्मी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज है वो है खेती करना। हम सारे प्राणियों को देखें, जैसे एक बकरी को देखें, वो कभी एक सेकंड भी एक जगह में रुकता नहीं। कोई बंदर को देखें, वो भी एक समय में एक जगह में रुकता नहीं, वो भागते रहता है, तो उसका एक्सरसाइज खूब हो जाता है। मनुष्य ही एक आदमी है, जैसे जन्मा तब से मृत्यु तक वो एक जगह में बैठ जाता है। बैठने में उसको बहुत बड़ा आराम मिलता है। तो बैठते रहने से उसका क्या होता है? उसका जो अग्नि धीरे से मंद होता है,
क्योंकि उसमें कोई ऊष्मा पैदा नहीं होता, तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो एक्सरसाइज डेली बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सारा जो प्रॉब्लम है बिना एक्सरसाइज के हो जाता है। तीसरा नियम, हम जब भी सुबह उठने के बाद ब्रश करता है और नहाता है तो उस समय हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। उसका एक नियम है, जो कुछ हम अंदर नहीं ले पाता उसको कभी अपना दांत साफ़ करने के लिए और शरीर साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे केमिकल पेस्ट है, ये क्या हम खा सकता है? नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें विष है। अगर मान लो मुंह में डाल दिया तो उसमें क्या होता है, सारा शरीर में उसका प्रभाव पड़ जाता है। हम उसको निकालता नहीं है, सिर्फ मुंह में रहने से उसका विष सारा शरीर में फैल जाता है। जैसे कोई आदमी मुंह में तंबाकू रख जाता है, वो सारा शरीर में फैल जाता है। ऐसे ही कोई जो केमिकल है हम अपने दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आम का जो पत्ता है, नीम का जो डंडा है, वो लेकर के हमको ब्रश करना है। और नहाने के जो समय में भी हम ऑर्गेनिक चीज़ जैसे त्रिफला पाउडर है और दूसरा जो रीठा शिकाकाई, इसको लेकर के हमको नहाना चाहिए। और शैम्पू के बदले में हमको ऐसा रीठा शिकाकाई ऐसा कुछ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अपना जो स्किन है वो भी एक ऑब्जर्वेशन सेंटर है। तो हम उसमें कुछ लगाएंगे तो सीधा वो भीतर अपने शरीर के भीतर चले जाता है। तो कोई केमिकल अपने शरीर में हम नहीं लगाएंगे। ऑर्गेनिक चीज़ से या प्राकृतिक चीज़ से हम अपने शरीर को साफ करेंगे। 14 नियम है, हम जो कुछ खाना खाता है वो वेजिटेरियन ही खाना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है। मॉडर्न साइंस भी कहता है जो वेजिटेरियन है या शाकाहारी है वो हमेशा स्वस्थ रह जाता है, उसका ज़्यादा बीमारी नहीं आता। लेकिन जो मांसाहारी है उसको ज़्यादा बीमारी आ जाता है। उसको एक एग्जाम्पल से समझे, कोई आलू ले लें हम या टमाटर ले लें, उसमें एक जगह में रख दें, बाहर उसको सड़ने के लिए रख दें तो सड़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई कीड़ा नहीं होगा, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आएगा, वो अपने आप सड़ जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी जगह में आप कोई अंडा रख दे या मांस रख दे या मछली रख दे, कुछ ही दिनों में उसमें पूरा कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, बहुत दुर्गंध आ जाएगा, उस जगह में हम नहीं जा पाएंगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम उसमें हो जाता है। ऐसे ही जो आदमी का जो पाचन शक्ति बहुत कम है, उसमें अग्नि ठीक से नहीं है, अजीर्ण है, वो जब इस नॉन वेजिटेरियन को खाता है, ये मांस को खाता है, वो ठीक से नहीं पचता तो वो सड़ जाता तो सारा बीमारी को पैदा कर लेता है। इसलिए उस मांसाहार को हमको नहीं खाना चाहिए। और एक और चीज़ देखें, प्रकृति में जितनी जो पशु पक्षी है उस सब के पास आग नहीं है। प्रकृति में जो कुछ मिलता है उसको अनुकूल है वही वो खाता है। अगर मान लो शाकाहारी है वो शाकाहारी खाएगा, मांसाहारी है वो कच्चा मांस ही खाएगा। मनुष्य को देखें तो अगर मान लो हमारे पास आग नहीं है, जो कुछ हमको बिना आग के खा सकता है वही प्रकृतियाँ हमको या ईश्वर ने हमको जो भक्षण दिया है वही भोजन है। क्या मांस और मछली हम बिना आग का खा सकता है? कभी नहीं। लेकिन हम शाकाहारी है तो कोई भी फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है हम बिना आग के खा सकता है। तो हम लोग को वेजिटेरियन होना या सस्याहारी होना बहुत ज़रूरी है। मांसाहारी हो जाए तो ज़्यादा हमको बीमारी आ जाएगा, ये मॉडर्न साइंस भी कहता है। 5वां नियम है, हम जो कुछ खाना खाता है उसको 32 बार हमको चबाना है। आप जितना चबाओगे उतना ही वो सुपाच्य होगा तो जल्दी पचेगा। जैसे मान लो आप एक चूल्हा देखें, लकड़ी का चूल्हा में आप आग डालता है, अगर मान लो लकड़ी को छोटा छोटा पीस करके हम उसमें डालेंगे तो जल्दी वो आग से पकड़ेगा, फिर वो ठीक से जलेगा। अगर हम आप मोटा लकड़ी उसमें डालेंगे इतना जल्दी नहीं पड़ेगा और आधा कच्चा रह जाता है। ऐसा ही अपना जो खाना खाता है हम 32 बार उसको चबाता है, वो ठीक से पच जाता तो रस रक्त मांस ऐसा ये जो क्रम है उसको ठीक से जो 7 टिश्यू बन जाता है तो हम बीमार नहीं रह जाता। लेकिन अगर मान लो ठीक से नहीं पचेगा तो फिर ये आम विष पैदा हो जाता है, सारा बीमारी हो जाता है। इसलिए
जो कुछ खाना खाता है उसको 32 बार चबा चबा करके हमको खाना है। 6th रूल, हमको जब भी प्यास लगता है तब भी हमको पानी पीना चाहिए। जब भूख लगता है तब भी हमको खाना खाना चाहिए। बिना प्यास की जो पानी है वो हमको रोगी बनाएगा, ऐसे ही बिना भूख का जो भोजन है हमको रोगी बनाएगा। भूख का मतलब जो हम 16 साल की जो अंदर जब उम्र रह जाता है, बचपन में जो भूख रहता है वो भूख हमको अभी होना चाहिए, वही सही भूख है। लेकिन ऐसा भूख किसी को नहीं होता, जो काम करने वाला उसी को होता है, बाकी सबको नहीं होता। तो फिर वो खाना खाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। और पानी के विषय में बताया कि लोग ये कहता है अपने शरीर में 70% पानी है तो हमको पूरा पानी पीना चाहिए, 7 लीटर 8 लीटर डेली रोज़ पीना चाहिए, तभी हम हेल्थ रहेंगे। ये कहने वाले एक बात ज़रूर याद रखना है चाहिए। मान लो चूल्हे में आग जल रहा है, उसमें अब पानी डालेगा तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। तो ऐसे ही अपने शरीर में मात्रा के अनुसार अगर आप प्यास लगेगा तब पानी डालेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा पानी डालेगा तो आग जल्दी बुझेगा, हमको अजीर्ण का जो रोग हो जाएगा। मॉडर्न साइंस भी ज़्यादा अगर मान लो पानी पीने से नुकसान है ऐसा करके बताता है। हाइपोनाइट्रीमिया ऐसा करके एक डिसीज़ हो जाता है, बताता है। ज़्यादा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, जो हमको प्यास लगता है उतना ही पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद में एक विषय है, उसका नाम है लंघन। लंघनम परमौषधम कहता है। लंघन में 10 बात बताया गया है, पंचकर्म के अलावा 10 बात बताया गया है। उसमें एक है, अगर मान लो प्यास है आपको, पानी नहीं पीना उस समय, तो वो लंघन का काम करता है। जैसा मान लो शरीर में लाखों का अनुभव होता है, तो इसलिए जो फास्टिंग करता है, बहुत लोग ऐसा करता है, ड्राई फास्टिंग करता है। ड्राई फास्टिंग का मतलब जो पानी नहीं पीता ऐसा फास्टिंग करता है। तो उस समय क्या होता है, उसका जठराग्नि थोड़ा अच्छा होता है, जल्दी उसका सफाई हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो जठराग्नि इतना ठीक से काम नहीं करेगा, तो अंदर की जो आम विषय वो ऐसा ही पड़ेगा। यूट्यूब में ऐसा भी एक वीडियो है एक डॉक्टर का, वो देखें कि ज़्यादा पानी पियो जल्दी मरो। यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उस वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आप देखें। 7वां रूल ये कहता है, आपको जो भी खाना खाना चाहिए पकाने के बाद 3 घंटे के अंदर आपको उसको खाने को खाना चाहिए, तब वो आपको लाभ दे देगा। 3 घंटे के बाद जो खाएगा उसको वो लाभ नहीं देगा। और खाना जो कुछ खाता है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्म खाना खाएगा तो वो डाइजेस्टिव पावर को और अच्छा कर देगा, तो ठीक से पचेगा। लेकिन आप ठंडा खाना खाएंगे, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाएंगे, फ्रिज में रखा हुआ पानी पिएंगे, तो जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाएगा, फिर आपको सारा अजीर्ण का रोग हो जाता है। इसलिए आपको कोई पैक्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, और भी अन्य पदार्थ है जो पैक्ड जो वाला है, वो शायद एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले, 1 महीना पहले या 3 महीना पहले पका हुआ है, वो पैक में पड़ा हुआ है, वो भोजन हमारे लिए बहुत हानिकर होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है पकाने के बाद 3 घंटे के अंदर वो खाना को हमको खाना चाहिए। इसलिए जो पैक्ड फूड है वो कभी नहीं खाए। उसमें एक और प्रॉब्लम है पैक्ड फूड में, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रिजर्वेटिव करके एक पॉइजन है वो ऐड कर लेता है, तब वो ख़राब नहीं होता। वो अपने शरीर के लिए भी उतना ही हानिकारक है। 8वां नियम, ये सिद्धा मेडिसिन का नियम है, सिद्धर लोगों का नियम है। उन लोग ये बताता है अपनी जो खाने में आपको काली मिर्च, हल्दी, छोटी जीरा, हींग, सौंठ, इलायची, मेथी, लहसुन, इन व्यंजनों का उपयोग करना चाहिए। तो इसको हम जितना अच्छा यूज़ करेंगे, जितना अपने भोजन पे हम डेली यूज़ करेंगे, तो उसका वात पित्त कफ ये त्रिदोष है कभी बिगड़ेगा नहीं, वो सम अवस्था में रहेगा। वो वात पित्त कफ सम अवस्था में रहेगा, उसको कभी बीमारी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को रोज़ अपने खाने में इंक्लूड करना है। इसमें एक और देखेंगे, इसमें सारे अग्नि की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। जैसे काली मिर्च है वो गर्म है,
लहसुन है वो गर्म है। ये जो गरम गरम चीज़ है हम जो खाएंगे तो अपनी जठराग्नि को बढ़ाएगा तो हमको बीमार होने नहीं देगा। तो ऐसा जो चीज़ है उसको डेली इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे काली मिर्च है हम इसमें सब्जी में इस्तेमाल कर सकता है, रोटी में डाल सकता है। हल्दी है वो हम सब्जी में इस्तेमाल कर सकता है। जीरा है सब्जी में इस्तेमाल कर सकता है। और हींग है वो भी सब्जी में इंक्लूड कर सकता है। जो सौंठ है उसका हम चाय में या उबाल करके हम ले सकता है। और जो इलायची है वो भी ऐसे चाय में हम ले सकता है या सब्जी के साथ हम ले सकता है। लहसुन हम खाने के साथ हम ले सकता है। ऐसा इस व्यंजनों को लेना बहुत बढ़िया है। जो चाय कॉफ़ी के बारे में बताया वो अपने जीवन में नहीं लेना वही ठीक है, क्योंकि जो आयुर्वेद उसको डेली लेने की चीज़ नहीं बताता। तो अंग्रेज आने के बाद हमको इसका आदत डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे जो ठंडा देश है उन लोग के लिए थोड़ा गर्मी के लिए चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये रोज़ पिएगा तो अपनी अग्नि मंद हो जाएगा, सारा बीमारी हमको आ जाएंगे। 9th रूल ये कहता है कभी दोपहर में नहीं सोना। ये आयुर्वेद भी कहता है और सिद्ध भी कहता है। बहुत लोगों का एक आदत है खाना खाने के बाद सो जाना, ये बहुत गलत बात है। आयुर्वेद में एक विषय है पथ्य और अपथ्य। पथ्य का मतलब जो अपनी रोग को ख़त्म करने के लिए जो काम हम करना चाहिए उसको पथ्य कहता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति पथ्य का आचरण कर रहा है उसको 100 औषधियों का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अगर पथ्य को आचरण नहीं करता वो 100 औषधियों से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होने वाला। इसका मतलब पथ्य नहीं करता है तो 100 औषधि खा ले तब भी उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। तो पथ्य में ये कहता है कभी दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद का कहता है। इसमें क्या होता है अपना अग्नि मंद होता है, जो खाना ठीक से नहीं पचेगा सारा प्रॉब्लम हो जाता है। आयुर्वेद कुछ लोगों को सोने के लिए अनुमति देता है, जैसा मान लो बूढ़ा आदमी है, नया जन्मा हुआ बच्चा है, जो कोई ज़्यादा काम करता है वो थक जाता है, तो ऐसा लोगों को दिन में सोने के लिए अनुमति है। लेकिन हम सब ऐसा नहीं करते, तो हम लोग जो नॉर्मल आदमी हैं वो कभी नहीं सोना चाहिए दिन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल की बहुत सारी बीमारियां ये दोपहर सोने से हो जाता है। सिद्ध वैद्य में कहता है कभी दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में कभी जागरण भी नहीं करना चाहिए। रात में ठीक से सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए। ये सिद्ध वैद्य भी कहता है और आयुर्वेद भी कहता है। इस एक रूल को आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से आप बचेंगे। 10th रूल ये कहता है रात में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। सूरज के अस्तमय के बाद कोई खाना नहीं खाना चाहिए। अपनी पाचन शक्ति और जठराग्नि और सूरज का अच्छे कनेक्शन है। सुबह उठने के बाद जैसे जैसे सूरज मध्याह्न की ओर चले जाता है, ऐसे ही अपने जो पाचन शक्ति है जठराग्नि वो भी बढ़ जाता है। जैसे सूरज डूबता है ऐसा अपना जठराग्नि भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कभी 12 बजे के बाद खाना नहीं खाता, विकाल भोजन कहता है, इसलिए बहुत रोग हो जाता है उन लोग, ऐसा कहता है। ऐसे जैन लोग हैं वो भी सूरज अस्तमय के बाद कोई खाना नहीं खाता, तो इसलिए उन लोग बहुत लंबा जीता है। दिन में क्या है अपना जो शरीर में जो सारा जो स्रोतस है, इसका मतलब अपने सारे शरीर छोटे छोटे नलियों से बना है, उसको स्रोतस कहता है। ये स्रोतस हमेशा खुला रह जाता है दिन में, तो जो कुछ हम खाना खाता है वो ठीक से पच करके इस स्रोतसों से जा कर के अपने शरीर को पोषण करता है। लेकिन जैसे रात हो जाता है, जैसे कमल की फूल सिकुड़ जाता है, ऐसे अपने सारे स्रोतस रात को बंद हो जाता है। तो अपना जो खाना है ठीक से नहीं पचेगा तो पूरा सड़ जाएगा तो सारा बीमारी बना देगा, आम विष बन जाएगा। इससे अपना जो जठराग्नि है वो भी कम हो जाएगा। इसमें एक और रूल है, अगर मान लो दिन में आप खाना खाया तो शाम तक अगर मान लो वो ठीक से नहीं पचा तब भी आप शाम का खाना खा सकता है। लेकिन रात का खाना अगर नहीं पचेगा तो सुबह आप खाना खाएगा
तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि दिन में अपना जो जठराग्नि थोड़ा प्रबल रहता है, तो इसलिए खाना सड़ने की कोई बात नहीं होता। लेकिन रात को जो हम खाना खाता है उसमें जठराग्नि मंद हो जाता है, उस समय जो खाना सड़ जाता है तो सुबह हम जो भी खाना उसके साथ खाता है तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम कर लेता है। जैसा मान लो सड़ा हुआ दूध के साथ हम नया दूध डालेंगे, वो भी सड़ जाएगा। ऐसे ही रात को अगर मान लो ठीक से नहीं पचा है तो सुबह कभी नहीं खाना चाहिए। इसलिए एक प्लान होता है नो ब्रेकफास्ट प्लान। इसका मतलब सुबह आप कोई ब्रेकफास्ट ही ना करें, सीधा लंच करें, तो आपका जो शरीर है स्वस्थ रहेगा। तो आपको भी क्या करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो अपनी जो ब्रेकफास्ट है धीरे से स्किप करना चाहिए। जैसे 8 बजे खा लिया, 9 बजे खा लिया, 10 बजे खा लिया, ऐसा कर करके उसको अवधि बढ़ाना है। फिर 11 बजे के बाद जो ब्रंच है, इसका मतलब जो लंच के समय में, उस समय अपना ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ आप खाएं, तो उसमें आपका जो प्रॉब्लम है कोई नहीं होगा। 11th पॉइंट ये कहता है आप रोज़ आपको तेल की जो बात है आप लेना चाहिए। इसका मतलब अभ्यंग करना चाहिए। इसका मतलब सारे शरीर में तेल लगा करके आपको नहाना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद कहता है रोज़ अभ्यंग करना है। लेकिन सिद्ध वैद्य जो कहता है हफ्ते में 2 बार आपको तेल का जो मालिश करके आपको नहाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 बार। इसमें विशेषतः आपको क्या करना चाहिए, आपका सिर में और कान में और अपने तलवे में, पैर की तलवे में आपको तेल लगाना चाहिए और बाकी शरीर में भी आपको लगाना चाहिए। ऐसा अच्छी तरह मालिश करने के बाद 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा गर्म पानी में आपको नहाना चाहिए। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है। जैसा मान लो कोई आग में हम तेल डालेंगे तो क्या होगा, वो आग और अच्छी तरह जलेगा। ऐसे अपने शरीर में आप तेल मालिश करेंगे तो जठराग्नि की पुष्टि हो जाएगी, उसको वृद्धि हो जाएगी। और एक और बात है कि आपकी शरीर में जो आम विष जो होता है उस तेल के वजह से वो गल जाता है, उसमें खुल जाता है। फिर खुलने के बाद आप जब एक्सरसाइज करता है वो सारा गंदगी आपकी आमाशय को ओर आ जाता है, फिर वो बाहर चले जाता है, तो आप स्वस्थ रह जाता है। जैसे कोई मिट्टी का पात्र है, हम उसको यूज़ करने से पहले हम क्या करता है, उसमें तेल लगा करके 2-3 दिन धूप में रख जाता है। उसके बाद हम उसको यूज़ करता है तो उसका आयु बढ़ जाता है उस मिट्टी का जो पात्र का। ऐसे ही कोई सूखा लकड़ी है, हम उसको तेल लगाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही अपने शरीर में अगर मान लो रोज़ हम तेल मालिश करेंगे, नहीं तो हफ्ते में 2 बार करेंगे, तो ज़रूर हमारा जो आयु है बढ़ जाता है और अपना अग्नि है वो भी ठीक से जलता रहता है, तो इसलिए अपना खाना ठीक से पच जाता है। 12th पॉइंट, बहुत लोगों का आदत है खाना खाने के बीच में थोड़ा सा ठंडा पानी पीता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। सिद्ध वैद्य ये कहता है कभी भी खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। जितना भी प्यास लगे तब भी खाने के बीच में कभी पानी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है आप अनुपान ले सकता है। इसका मतलब खाना के साथ में आप थोड़ा सा गर्म पानी आप अनुपान के रूप में ले सकता है। उसका भी नियम है, जैसा मान लो जिस तरह की खाना है उसका विपरीत अनुपान आपको लेना चाहिए, लेकिन हम उसमें नहीं चले जाता। जो नॉर्मली हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी हम खाने के साथ पीना चाहता है तो पी सकता है। खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा गर्म पानी पीना बहुत अच्छा हो जाता है। सिद्ध वैद्य खाना खाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पीने का सलाह देता है, उससे आपको कांस श्वास ऐसा कोई रोग नहीं होता, ऐसा कहता है। तो आप खाने के साथ थोड़ा सा आप पानी ले सकता है, लेकिन वो गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी एक और काम करता है, अपनी आम विषय उसको पचाता है और अपनी जो जठराग्नि है उसको थोड़ा सा और तीव्र कर लेता है, क्योंकि उसमें अग्नि तन्मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना जठराग्नि को बढ़ाता है। कभी भी भूल करके भी फ्रिज का जो ठंडा पानी है वो कभी भोजन के साथ नहीं लेना, और कभी भी नहीं लेना वो ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, वो अपनी शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेता है। पहले से ही अपना जठराग्नि कम है, उसके ऊपर हम और ठंडा पानी डालेंगे, उसका क्या होगा, बहुत नुकसान देगा। 13th रूल, अपने शरीर में 14 प्रकार की वेग होता है, उस वेग को कभी रोकना नहीं है।
वेग का मतलब अपने शरीर में जो मल है, मूत्र है, छींक आ जाता है, आंसू आ जाता है, अपनी जो सांस जो फूल जाता है काम करने के टाइम में, उसको कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो वेग है शरीर का, उसको नेचुरल अर्ज जब हो जाता है हम उसको ठीक से उसको निकालने के लिए देना है। जैसे मान लो हमको मल विसर्ज का जब उसका ऐसा लगता है तो तुरंत जा कर के मल विसर्जन करना चाहिए। ऐसे जब भी हमको पेशाब का जो इच्छा आ जाता है तुरंत उसको निकालना चाहिए। ये समय समय पर निकालेंगे तो हमारा कोई दोष नहीं होगा, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल से आप समझिए, आपका चूल्हे में आग जल रहा है, आप उसमें थोड़ा राख डालेंगे, राख डालेंगे तो क्या होगा, वो आग बंद हो जाएगा। ऐसे ही अपने शरीर में सारा जो गंदगी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, आग बंद हो जाएगा, तो हम बीमार रहेंगे। 14th रूल, ये सिद्ध वैद्य का रूल है। 6 महीने में एक बार हमको वामन करना चाहिए। वामन का मतलब औषधि लेकर के हमको वामन, इसका मतलब वोमिटिंग करना चाहिए। 4 महीने में एक बार हमको जुलाब का जो मेडिसिन है वो लेना चाहिए, लूज मोशन, उसके लिए मेडिसिन लेकर के अपना सारे शरीर को, पेट को क्लीन करना है। 1.5 महीने में एक बार हमको नाक में नस्सी का जो औषधि डालना है, इसका मतलब अपनी नोस्ट्रिल में कोई औषधि है उसको, जैसे अणुतैल है, उसको नस्सी करना है। 4 दिन में एक बार हमको जो ऑयल बाथ करना चाहिए। 3 दिन में एक बार हमको आँख में कोई दवा डाल करके अंजन करना चाहिए। ये सब सिद्ध वैद्य का रूल है। एक और रूल है, दिन में 2, हफ्ते में 2, महीने में 2, साल में 2। दिन में 2 क्या है, दिन में 2 ही बार भोजन करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार हमको तेल लगा करके नहाना चाहिए। महीने में 2 बार हमको उपवास करना है। और साल में हमको 2 बार पेट क्लीन करने के लिए, जुलाब लेने के लिए, जो विरेचन करने के लिए दवा लेना चाहिए। ये सब क्यों करना चाहिए? आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा है। एक को कहता है शमन चिकित्सा या पैलिएटिव थेरेपी, दूसरा है शोधन चिकित्सा या प्यूरिफिकेशन थेरेपी। इस पैलिएटिव थेरेपी या शमन चिकित्सा में क्या करता है, हम कोई दवा लेता है तो इससे वो बीमारी दब जाता है, वो क्योर नहीं होता। लेकिन जो शोधन चिकित्सा करता है उस समय क्या होता है, अपने शरीर में जितना जो आम विष इकट्ठा हुआ है वो सब नस्य और अपने जो विरेचन और वमन, इसकी प्रक्रिया से पूरा शरीर से बाहर चले जाता है, उसका रोग है जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए लोग बोलता है मैं बहुत साल से आयुर्वेद दवा खा रहा हूँ लेकिन मेरा कोई लाभ नहीं होता। लाभ इसलिए नहीं होता कि आप शमन चिकित्सा ले रहा है, इसका मतलब उसको दबाने के लिए काम कर रहा है। आप शोधन चिकित्सा कर ले या पंचकर्म कर ले, आपका सारा जो शरीर का जितना जो दोष है वो बाहर जाएगा। और दिन में 2 बार ही भोजन करने के लिए बोला है। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है दिन में 2 ही बार भोजन करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक भी है, एक भुक्तम महायोगी, द्विभुक्तम महाभोगी, त्रिभुक्तम महारोगी, ऐसा करके। तो 3 बार की जो भोजन है वो अंग्रेजों का कोई देन है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके। लेकिन हमारा जो भारत में सबसे पहले जो खाना खाता है वो 10 और 11 बजे के बीच में है। सुबह जाके खेत में जाके काम करेगा तो खूब काम करने के बाद पसीना सारा निकाल देगा, उसके बाद 11 बजे और 12 बजे के बीच में एक बार खाना खाएगा। फिर वो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर दोपहर को काम करेगा और शाम को जो 5 या 6 बजे में एक और खाना खाएगा। सो ऐसे 2 बार आप रोज़ खाना खाएंगे तो आधा बीमारी आपको वहीं से ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3 बार खाने की क्षमता अपने पास नहीं है। जो 30 साल 40 साल ख़त्म हो गया, क्रॉस हो गया, अगर मान लो कोई शारीरिक श्रम नहीं करता है, ऑफिस का काम करता है, उसको 2 ही बार भोजन करना चाहिए। उससे भी अच्छा एक रास्ता है 21 बार भोजन। 21 बार भोजन आप करेगा वो सारे ठीक से पचेगा। आयुर्वेद में ये कहता है एक काल भोजनम, वो सही तरह से वो उसका पाचन क्रिया होगा, उस सही तरह से डाइजेस्ट होगा, कोई बीमारी नहीं होगा एक भोजन करने से। ये मॉडर्न साइंस भी कहता है, किताब है बीइंग हंग्री मेक्स यू हेल्थी करके। वो किताब आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे एक बार आप भोजन करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसा करके। लेकिन आपको छूट है, आप 2 बार भोजन कर सकता है।
अगर मान लो कोई अच्छा फिजिकल वर्क करता है वो 3 बार कर सकता है, लेकिन जो तीसरा जो भोजन है वो सूरज अस्तमय से पहले करें। रात में कभी भोजन ना करें। अपने सिनेमा एक्टर अक्षय कुमार वो भी कहता है वो रात में कभी भोजन नहीं करता। 15th रूल, आपको हफ्ते में कम से कम एक बार आपको उपवास रखना चाहिए। लंघनम परमौषधम ऐसा कहता है। तो हफ्ते में एक बार आप उपवास रखने से क्या होता है, आपका शरीर में जो आम विष इकट्ठा हुआ है शरीर उसको यूज़ करता है। आपको कोई ट्रैफिक रोड आपको ठीक करना चाहिए, तो आप क्या करता है, सबसे पहले वहाँ का ट्रैफिक, उसमें जो चलने वाला ट्रैफिक आप रोकेगा तब भी आप उस रोड को रिपेयर कर सकता है। ऐसा अपना शरीर एक ही टाइम में एक ही काम करता है। अगर मान लो शरीर में खाना देगा, वो डाइजेस्ट करने के लिए वो सारा अपना ऊर्जा उसमें यूज़ करता है। अगर मान लो खाना पच गया, उसके बाद फिर वो क्या काम करता है, उसके बाद वो रिपेयरिंग का काम शुरू करता है। खाना खाने के बाद वो कभी रिपेयरिंग नहीं करता। तो इसलिए आप जब उपवास करता है उस समय क्या होता है, आप कोई नया खाना नहीं दे रहे हो, तो आपका जो जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, या ये कहे आपका जो शरीर में जो जठराग्नि है वो शरीर के जो अंदर के विष को वो खा जाता है पूरा, तो आप स्वस्थ हो जाता है। उपवास में सबसे बढ़िया तरीका है ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग का मतलब उसमें आप एक बूंद पानी तक नहीं पीता है, तो आपका जो शरीर का शुद्धि बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तो आप फ्रूट जूस पी करके या पानी पी करके हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। तमिल में एक कहावत है, नोई की पटनी पेरुम मरुंद। इसका मतलब ये है कि रोगों के लिए सबसे बढ़िया औषधि है जो ये फास्टिंग कहता है, उपवास कहता है, सबसे बड़ा औषधि है। लेकिन उसके साथ एक और बात ध्यान रखना चाहिए, आपको हफ्ते में एक दिन कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा लंबा उपवास कर लेता है, 10 दिन का, 12 दिन का। ऐसा उपवास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जठराग्नि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में कहता है जो जठराग्नि को ख़त्म करने वाले में सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है, वो है उपवास। उपवास ज़्यादा करेगा तो वो क्या होगा, जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो इसलिए लंबा उपवास आपको कभी नहीं करना चाहिए। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन इतना काफ़ी है। आप चूल्हे में अगर मान लो लकड़ी देना बंद हो गया तो सारा आग समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही शरीर में अगर मान लो भोजन देना बंद हो गया लंबे समय के लिए, तो वो जो जठराग्नि है बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं होगा। 14th रूल, खाना खाने के कुछ ऑर्डर है। जैसे मान लो आयुर्वेद 6 रस का वर्णन करता है। इसका मतलब 6 रस हमको रोज़ खाना चाहिए। जैसे मीठा है, खट्टा है, साल्टी है, तीखा है, कसेला है, ऐसा 6 रस होता है। तो हमारा रोज़ के खाने में इस 6 रस का इंक्लूड करना चाहिए। इस रस खाने का एक ऑर्डर भी आयुर्वेद कहता है, सबसे पहले हमको मीठा खाना चाहिए, उसके बाद हमको खट्टा चीज़ जो है वो खाना चाहिए, उसके बाद नमक, उसके बाद तीखा, उसके बाद बिटर और उसके बाद एस्ट्रिंजेंट। ऐसा हमको इस ऑर्डर से लेना चाहिए। जैसे हम कोई भोजन करता है कोई शादी में, उसमें क्या करता है, लोग सबसे लास्ट में मीठा खा जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा दोष की बात है। हमको कभी लास्ट में मीठा नहीं करना। लास्ट में मीठा खाएगा तो क्या होगा, कफ का वृद्धि हो जाएगा और अपना जठराग्नि मंद हो जाएगा, तो हम रोगों को शिकार बन जाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी आदत है खाना खाने के बाद ठंडा आइसक्रीम खाने का। ये सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि कभी ठंडा चीज़ हमको खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, तो जठराग्नि को बिल्कुल कम कर लेता है। तो सबसे पहले मीठा खाए, उसके बाद जो भी खाना खाइए, और लास्ट में आपको जो कसेला कोई चीज़ है, जैसे पान है, ऐसा कुछ चीज़ आप खा सकता है। 17वां रूल, जब भी आप खाना खाता है पेट की आधा ही आपको भरना है, और क्वार्टर जो पार्ट है उसमें पानी या कोई ऐसा लिक्विड है उसके लिए लगाना है, और बाकी जो क्वार्टर जो उसका जो हिस्सा है उसको हमेशा खाली रखना चाहिए। जैसे कोई चूल्हा है, उसमें ज़्यादा हम लकड़ी डालेंगे तो आग नहीं पड़ेगा,
और उसमें अगर मान लो कोई वायु का संचार नहीं होता तब भी आग नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अपने पेट में अगर मान लो ठूस करके आप भरेंगे तो उसमें आग ठीक से नहीं पकड़ेगा, तो बिल्कुल वो ठीक से पचेगा नहीं। तो आपका भोजन आधा पेट करना चाहिए और भोजन करने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा भूख अभी बाकी है, लेकिन उस समय आपको अपना भोजन बंद करना चाहिए। थोड़ी देर में देखेंगे वो भी हेवी हो जाएगा। ज़्यादा भोजन अपनी जो भूख है उससे भी बढ़कर हमने जो भोजन खाएगा वो सारा रोगों का कारण बन जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, सिद्धा भी कहता है। इसका मतलब ये भी नहीं बहुत कम भोजन देना है, बहुत कम भोजन देगा तो भी वो प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा आयुर्वेद और सिद्ध कहता है, क्योंकि अपना जठराग्नि कम हो जाएगा। तो मात्रा के अनुसार हमको खाना खाना चाहिए। 18, हम सोने के टाइम में हमेशा बायां करवट लेकर के सोना चाहिए। इस समय क्या हो जाता है, रात को अपना जो सूर्य नाड़ी, इसका मतलब राइट नोस्ट्रल्स अपना चलता है, तो राइट नोस्ट्रल चलता है तो अपने शरीर में जो गर्मी है वो बढ़ जाता है, तो जो खाना खाएगा वो जो पचाने के लिए वो सहाय करता है। और सुबह उठने के बाद हमको राइट साइड उड़ ऐसे चेंज करके हमको उड़ना है। 19वां रूल है, अपनी जो खाने में सारा पैक्ड फूड हमको अवॉइड करना चाहिए। पहले मैंने बताया पकाने से 3 घंटे के अंदर हमको खाना चाहिए, इसलिए पैक्ड फूड उतना ठीक नहीं है। और सारा जो रिफाइंड जो फूड है, बहुत ज़्यादा रिफाइन किया, जैसा तेल है, नमक है और चीनी है, इसको सबको हमको अवॉइड करना चाहिए। मैदा है, ऐसा अवॉइड करना चाहिए। पानी जो बिना क्लोरीन का जो पानी है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लो कोई कुआं का पानी, वो अनफिल्टर्ड होना चाहिए, उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, सीधी सीधी हमको लेना चाहिए। हम देखेंगे नेचर में, प्रकृति में जो पशु पक्षी है, जो भी पानी मिलता है वो पीता है, वो कभी प्यूरिफाइड वाटर नहीं पीता, जो कुछ मिलता है वो पीता है। और खाना भी है, जो कुछ जो मिलता है वो खाना खाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो पानी में बहुत कुछ मिनरल्स होता है, अपने शरीर के लिए बहुत यूज़फुल होता है, फ़िल्टर करता है, वो सारा मिनरल्स नष्ट हो जाता है। अगर पानी में हम क्लोरीन डालता है, क्लोरीन और पानी दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरस एसिड बन जाता है, तो ये अपना शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। विष बहुत कम भी हम रोज़ लेंगे तो कुछ गड़बड़ करता है। ऐसे ही आजकल के जो आटा मिलता है, चावल मिलता है, वो सारा फोर्टिफाइड हो जाता है, उसमें बहुत कुछ मिनरल्स और विटामिन्स मिलाया जाता है, वो भी इतना ठीक नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक जो खाना है, हमको जो प्रकृति हम देता है उसको उसी प्रकार लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का कमी इसलिए हो जाता है, अपने पेट में जो जठराग्नि वो कम हो जाता है। मैंने पहले बताया जठराग्नि ठीक है, आपका जितना जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाने से शरीर खुद लेगा, तो इसलिए ऐसा कोई मिला हुआ चीज़ है हमको नहीं लेना चाहिए। पैक्ड फूड में आप देखेंगे प्रिजर्वेटिव बहुत डाला हुआ है, वो भी हमको नुकसान देगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो फार्मर्स है, जो किसान है, उससे आपको जो डायरेक्टली आपको चीज़ लेना है तो उसमें मिलावट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ जो इंडस्ट्री से आता है, पैक्ड करके आता है, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 20वां पॉइंट, आप जो खाना बनाने के लिए सही तरह का अग्नि का इस्तेमाल करना चाहिए। चूल्हे का जो आग है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम लकड़ी डालता है, उसमें जो आग आ जाता है उसमें हम खाना पकाता है। आयुर्वेद एक भी कहता है, अगर मान लो लकड़ी कुछ ख़राब है, इसका मतलब कुछ स्पेशल लकड़ी हम यूज़ करेंगे, वो अपनी शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो हम नॉर्मल कहता है कोई भी लकड़ी डालो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है। आजकल की लोग जो इंडक्शन कुकर है या माइक्रोवेव है वो यूज़ करता है, लेकिन क्या वो आग आपके लिए सूटेबल है? आप ज़रा सा सोच ले। जैसा मान लो एक वेल्डिंग वर्कशॉप में एक प्रकाश आता है, वो भी प्रकाश है, लेकिन वो आँख को हानि करता है। सूर्य ग्रहण के समय में जो प्रकाश है वो भी प्रकाश है, लेकिन आँख को नुकसान करता है। ऐसे ही नॉर्मल जो लकड़ी में जो आग है वो कोई नुकसान नहीं करता, हम देख सकता है, उसमें खाना पका सकता है, वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी जो
आग है वो सही आग नहीं है, वो कभी नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए लकड़ी का जो आग है वो आप यूज़ कर सकता है खाना पकाने के लिए। और दूसरा जो बर्तन यूज़ करता है उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप जानता है जो प्लास्टिक में अगर मान लो खाना पकाएगा तो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसान कर देता है। तो जितना जो नॉन स्टिक है, कुछ टाइप का नॉन स्टिक है उसमें प्लास्टिक कोटिंग है, तो उसमें खाना पकाना ठीक है, तो आप थोड़ा सोच लें। सबसे श्रेष्ठ बर्तन है मिट्टी का बर्तन, वो आप सेफली यूज़ कर सकता है। 21 पॉइंट, नेचुरोपैथी में कहावत है, डोंट चेक योर डिसीज़, चेक योर हैबिट। आप अपनी रोग क्या है इसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आदत क्या है इसको आप चेक करो। जैसे आप कोई रोगी है, दिन में सोता है, ये ख़राब हैबिट है, आप जानता है, इसको आप चेक करो। आप जंक फूड खाता है, ये ख़राब आदत है, आप जानता है, इसको आप चेक करो। आप बहुत ज़्यादा जो केमिकल लगा हुआ फूड खाता है, ये आपका आदत ख़राब है, इसको आप चेक करो। आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, ये ख़राब आदत है, इसको चेक करो। तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग अपनी आदत को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन रोग चेक करता है, तो मेरा बीपी है, शुगर है, अपनी आदत या लाइफस्टाइल को नहीं बदलता, सिर्फ दवा खाना खाता है, तो कभी वो रोग ठीक ही नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, वो व्यक्ति सोता है सुबह 2 बजे और जागता है सुबह 10 बजे, वो कोई भी दवा इस्तेमाल करे उसका कॉन्स्टिपेशन कभी ठीक नहीं होगा, उसका कब्ज कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए अपनी आदत को चेक कर ले, कभी अपना डिजीज़ को चेक नहीं करना। आदत अपना बदल देंगे, अपने आप जो रोग आया वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। सारा लाइफस्टाइल डिजीज़, उसको हमको लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए। 22 पॉइंट, जब भी आप बीमार हो जाता है, आप हमेशा आयुष डॉक्टर के पास चले। जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, होम्यो है, यूनानी है, नेचुरोपैथ है, या ऑटो यूरिन थेरेपी है, मूत्र चिकित्सा कहता है, उसके पास भी आप जा सकता है। इसमें क्या है, आपका शरीर को होलिस्टिकली देख लिया जा सकता है, और उसमें जो दवा है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप उन्हीं डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बोलता है तुम्हारा जो रोग है ठीक करेंगे। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है ये कहता है आपका बीपी कभी ठीक नहीं होगा, शुगर ठीक नहीं होगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग उन्हीं लोगों के पास चले जाता है जिसके पास रोग का कोई इलाज नहीं है। पूरा ज़िंदगी आप दवा खाते रहो, उसका साइड इफ़ेक्ट जो भी आएगा उसका भी दवा खाते रहो, ऐसा बताता है मॉडर्न साइंस। लेकिन अगर मान लो नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा तुम्हारा दवा बंद होगा, तुम्हारा जो बीमारी है वो ख़त्म होगा, ऐसा बोलता है। तो ऐसा डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब है, आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास चला गया, सिद्धा डॉक्टर के पास चला गया, मैं जितना जो ये ज्ञान बोला वो ज्ञान ये सब ज्ञान वो नहीं आपको बताएगा, क्योंकि उसके पास ना ही टाइम है, आपके पास भी टाइम नहीं है, तो ये सब ज्ञान नहीं होगा। तो आप लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो कोई दवा लेने से आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। आपके रोग के बारे में पूरा जानकारी एक ही लोग के पास है, वो आप ही है। तो आप जानता है आप क्या गलती करता है। मैंने जितना जो गलती यहाँ पे लिस्ट आउट किया, तो इससे आपको जानेगा आप क्या गलती कर रहा है, वो आप सुधार लो, अपने आप जो बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे। एक बात याद रखना है, अपनी जीवन की सबसे बड़ा धन क्या होता है, अपना रोग मुक्त शरीर, हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा कहता है। आपके पास ज़्यादा धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन बीमार है तो उस धन दौलत का कोई यूज़ नहीं। तो सबसे बढ़िया चीज़ है हेल्थ। तो जब आप हेल्थी रह जाते हैं उस समय ऐसा कोई चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई ज्ञान चीज़ आपको लेना चाहिए जिससे अपना पूरा ज़िंदगी बिना बीमारी से रहे। जैसे आपको प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक ही रोग है, एक ही चिकित्सा है, बहुत सिंपल सी सिद्धांत है, ये पकड़ लिया तो आपने पूरा ज़िंदगी बिना बीमारी से रह सकता है। कोई बीमारी आएगा तो उसको ट्रीटमेंट भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता आप तो ऑटो यूरिन थेरेपी, समूत्र चिकित्सा है, वो कर सकता है, उसके बारे में पढ़ सकता है, तो वो भी आपको पूरा जो प्रॉब्लम है उससे मुक्ति दे सकता है। सबसे बढ़िया चीज़ है खुद का डॉक्टर बनो। तो ऐसा वीडियो आपको खुद का डॉक्टर बनने के लिए हेल्प करेगा। ऐसा किताब आप पढ़ेंगे तभी आपको खुद का जो डॉक्टर बनने का हेल्प मिलेगा। 22 पॉइंट,
एक और बात है, अपनी बीमार कैसे होता है ऐसा आयुर्वेद कहता है। वो बोलता है काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ और कर्म, इसका हीन योग, आदि योग या मिथ्या योग, यही अपना सारा बीमारी का कारण है। जैसे काल है, काल का मतलब जो समर सीज़न है वो समर सीजन में ठीक से गर्मी आता ही नहीं, जैसे बारिश के समय में बिल्कुल बारिश आता ही नहीं है, वो तो हीन योग है, काल का हीन योग है। ज़्यादा बारिश आ गया तो आदि योग हो गया, समर में बारिश आ गया ये मिथ्या योग हो गया। ऐसे ही काल का, अपनी बुद्धि का ऐसे ही, बुद्धि में सही विचार होना चाहिए तो वो नहीं होगा तो मिथ्या योग होगा। ऐसे इंद्रियार्थी, अपने इंद्रिय विषय में जो ज़्यादा प्रकाशमान चीज़ों को ज़्यादा देर देखेगा वो आदि योग हो गया, बिल्कुल नहीं देखता है हीन योग हो गया। जो बुरा वस्तु है उसको देखना मिथ्या योग हो गया, ये भी आपको बीमार कर देगा। और कर्म है, कर्म का मतलब शरीर और मन में जो कुछ आप करता है उसको कर्म कहता है। मन में आपका राग है, द्वेष है, मोह है, ये सब करेगा तो ये मिथ्या योग हो जाता है। ऐसे आपका वाणी से आप कटुवचन बोलेंगे, चुगली की बात बोलेंगे, लोगों के पीछे बोलेंगे, गुस्सा से बोलेंगे, ये सब वाणी का मिथ्या योग है, इसलिए आप बीमार हो जाएंगे। और शरीर का मिथ्या योग भी है, जैसे मान लो व्यभिचार करना, नशा पदार्थ लेना, चोरी करना, प्राणियों को हिंसा करना, ये सब इसमें आ जाता है। आखिर में आयुर्वेद ये कहता है सब रोगों का कारण प्रज्ञापराध है। इसका मतलब मन में जो गंदगी है उसी के कारण हमको सारा जो रोग हो जाता है। इसलिए शरीर और वाणी या कर्म से कभी भी दूसरे जानवरों को या पक्षियों को या मनुष्यों को कोई हानि नहीं पहुँचे, उसको ना मारे और उसको ना ही कष्ट पहुँचाए। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, उसका नाम है सद्वृत्त। सद्वृत्त का मतलब कुछ ऐसा पॉइंट, 100 से ज़्यादा पॉइंट दिया है। अगर मान लो आप शरीर से, वाणी से या मन से आप कोई प्राणियों का अहित नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे, उसके साथ दया से आप बर्ताव करेंगे, शरीर और मन से आप कोई पाप नहीं करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो आपको कभी दूसरा कोई औषधि का कोई आवश्यकता नहीं, आप 120 साल तक रहेंगे, ऐसा करके आयुर्वेद कहता है। इसलिए शरीर और मन से कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बुरा काम ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ध्यान सीखना चाहिए। आयुर्वेद सिर्फ शरीर का ज्ञान नहीं है, वो मन का भी, आत्मा का भी और मुक्ति का भी जो ज्ञान है आयुर्वेद में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान करना चाहिए। कौन सा ध्यान करना चाहिए, मैंने बहुत तरह की जो ध्यान है मैंने अभ्यास किया है, लेकिन सबसे बढ़िया 2 ध्यान आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। एक तो विपश्यना मेडिटेशन, वो बहुत साइंटिफिक मेडिटेशन है, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस है थोड़ा स्लो है और पेनफुल है। लेकिन ये विपश्यना करने के बाद आप क्या करना चाहिए, अलग एक मेडिटेशन है ट्विम मेडिटेशन करके, ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन या समता विपश्यना ध्यानम, ये बंदे विमलाराम सिंह ने सिखाया है, ये आपको अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया ध्यान है ट्विम मेडिटेशन, इससे आपका प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका जो पेन भी नहीं होगा। इससे आपका मन का खूब कंट्रोल हो जाएगा, कोई प्रज्ञापराध नहीं होगा तो कोई बीमारी भी नहीं होगा। ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे प्रज्ञापराध सारा बीमारी का कारण बताता है, काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ, कर्म ये सारा बीमारी का ये बोलता है, और ये जो जठराग्नि है, अजीर्ण है, ये सारा रोग का कारण भी ये बोलता है। वो इसलिए बोलता है प्रज्ञापराध करेंगे, मन से कोई बहुत दूषित काम करेंगे, हमको भूख नहीं लगेगा। ऐसे ही वात पित्त कफ बिगड़ जाएंगे, भूख नहीं लगेगा। ऐसे मन में बहुत ज़्यादा दुख या भय कुछ आ गया तब भी हमको भूख नहीं लगेगा। ये सारा इंटर रिलेटेड है, सब कुछ मिलकर के आखिर में अग्नि में आ जाता है, जठराग्नि में आता है। वो सही है तो सब कुछ सही है। 24वां पॉइंट, अगर मान लो आप कोई केमिकल मेडिसिन लेता है, मॉडर्न मेडिसिन का दवा आप लेता है, तो जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे तो आपका बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर के एडवाइस से जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल बदल जाता है, उस समय आप उस दवा को आपको रोकना ही चाहिए, बंद करना ही चाहिए।
क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन ये बोलता है आपका रोग कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको कंट्रोल करके ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब उसको रोग को कैसे ठीक करना है वो नहीं जानता। लेकिन आप नेचुरोपैथी के पास जाएंगे तो बिल्कुल वो रोग को ठीक करेगा। जैसे मान लो डायबिटीज़ है, आपका डायबिटीज़ ख़त्म करके देगा, और बीपी है उसको ख़त्म करके देगा, क्योंकि वो जानता है कैसे ठीक करना चाहिए। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये बहुत हानि करता है, आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत करता है, तो दूसरा बीमारी हो जाता है। एक तो बीमारी आपको ख़त्म नहीं होगा और दूसरा बीमारी भी हो जाएगा। तो इसलिए धीरे से इसको बंद करना चाहिए, तब भी आपका जो बीमारी है वो ख़त्म होगा। ये जो मेडिसिन आप लेता है ज़्यादा मात्रा में लेगा तो आपका प्राण का भी नाश हो जाएगा। जैसा मान लो बीपी का मेडिसिन है, अगर मान लो 10-15 आप एक साथ लेंगे तो नाश हो जाएंगे। इसका मतलब वो अगर मान लो विष है तो थोड़ा क्वांटिटी में भी आपका शरीर में कोई ना कोई तो दुष्प्रभाव तो डालेगा। तो इसलिए आपको हमेशा आयुर्वेद, सिद्धा, होम्यो, यूनानी उन लोगों का मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 25वां पॉइंट, अपनी शरीर में बहुत मर्म पॉइंट है, उसमें टोटल मिलकर के 108 मर्म है ऐसा कहता है। एक और मर्म है वो है मन। जैसा मान लो हम कोई बड़ा दुख की बात अगर मान लो सुनेंगे, कभी हमारे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मर्म है मन। तो इस मन को कभी रोगी होने नहीं देना चाहिए, मन हमेशा सबल रखना चाहिए। अभी आपको बीमारी के बारे में पता चला तो आपको बार बार टेस्ट करने की जाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट कर लिया तो लोग बोलेगा फिर आपको ये रोग है, वो रोग है, ऐसा कहेगा, तो फिर आपका बहुत बड़ा शौक हो जाएगा। जितना मन कमज़ोर रहेगा उतना आपका बीमारी बढ़ेगा। आप स्वस्थ है या नहीं है ये जानने के लिए आपको कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप शरीर और मन और इंद्रिय आपका सारा प्रसन्न है, आपका मल क्रिया, अग्नि, समा, धातु ये सब सम है, आपका शरीर के अंदर एक अच्छा एक आभास हो रहा है, तो आप स्वस्थ है। लेकिन आपके अंदर कोई गड़बड़ हो रहा है तो आप रोगी है, ये आप खुद समझ सकता है। और सबसे बड़ा रोग का कारण मैंने बताया अजीर्ण है, इसका मतलब खाना ठीक से नहीं पचता। तो इसलिए आयुर्वेद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहता है, सबसे पूर्ण तरह से जो रोग ठीक करना चाहिए वो है अजीर्ण। इसका मतलब अजीर्ण को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। अगर मान लो कभी आपको अजीर्ण का शिकार हो जाए, उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए, नहीं तो सारे बीमारी आपके साथ रहेगा। 26वां पॉइंट, मैंने पहले बताया अपने शरीर के कर्म का अयोग और अधियोग और मिथ्या योग, ये तीनों हमको बीमारी बना देगा। तो एक शरीर से एक काम होता है वो है व्यायाम। व्यायाम हमेशा अच्छा है ऐसा आयुर्वेद कहता है। लेकिन यही व्यायाम आदि हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 24 घंटा हम काम करने लगेंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, अधियोग हो गया। हम कोई काम नहीं कर रहा तो ये क्या हो गया, अयोग हो गया। इसका मतलब हम कोई काम नहीं करता, हम गलत काम करता है। जैसा मान लो कोई पहाड़ से हम उड़ करके छलांग लगाता है, ये सब क्या है, मिथ्या योग हो गया शारीरिक कर्म से। तो एक प्रॉब्लम है, हम कभी उसके बारे में सोचा नहीं। जैसे एक बच्चा जन्मता है तब से वो आराम से बैठता है, 3 साल हो गया स्कूल में जा कर के उसको LKG UKG में बिठाता है, वो ज़्यादा खेल कूद नहीं कर पाता। फिर उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10वीं साल तक, 10वीं स्टैंडर्ड तक स्कूल में भेजता है, उसको कोट सूट सारा कुछ पहनवा करके वहाँ पे भेजता है। वहाँ पे भी उस बच्चा आराम से बैठता है बेंच में। गाड़ी वो आने जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करता है, उसमें भी बैठता है। और घर में आने के बाद भी वो बैठ कर की पढ़ाई करता है। और उसके बाद कॉलेज में जाता है तब भी वो बैठता है। फिर कोई सरकारी नौकरी मिलता है वहीं पे वो बैठ जाता है, ऑफिस में मिलता है या कोई बिज़नेस करता है, बैठ कर ही करता है। सब माँ बाप अपने बच्चों को बता, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ बोलता है। कोई अपने बेटे को तुम किसान बन जाओ ये ऐसा नहीं कहता। तो ये बैठना क्या है, क्योंकि हम तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, शरीर का कर्म का अयोग हो गया। अयोग इसका मतलब हम कोई काम नहीं करता, हम बैठा रहता है। ये सबसे बड़ा रोग का कारण है, ये कोई नहीं जानता इसके बारे में। हम समझता है हम अच्छा पढ़ाई करके इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, कोई ये नहीं बोलता किसान का खेती करना चाहिए। तो खेती कोई भी करे, हमको 3 बार खाना मिल रहा है, हम तो कोट और सूट पहनता है,
हम बैठकर ही हम काम करेंगे, कभी हम कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, ऐसा आदमी हमेशा रोगी रहेगा। उसको शुगर भी हो जाएगा, बीपी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? अयोग है, कर्म का अयोग, कर्म करता नहीं वो। ज़्यादा कर्म करेगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं कर्म करेगा यही प्रॉब्लम है। तो सारे माँ बाप को ये बात पता होना चाहिए, और अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है वही इसको प्रमोट करता है। कोट सूट बूट पहनता है, वो कभी खेती में काम नहीं कर सकता उस कपड़े से। अपने पारंपरिक कपड़ा पहनेगा, पारंपरिक बिजनेस करेगा, तभी ये खेती हो सकता है। क्योंकि एक बार आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, फिर वो खेती का लायक नहीं रह जाता। ऐसे सारा जो आगामी जो आने वाला पीढ़ी है, वो सारा इस एजुकेशन सिस्टम के गुलाम बन कर के वो सारे के सारे खेती को भूलने लगे। आखिर में एक समय आएगा कोई खेती नहीं करेगा, सब सोचेगा दूसरा करेगा, मैं तो इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा, ऐसा करके सब सोचेगा, तो खेती ख़त्म हो जाएगा। खेती ख़त्म हो जाएगा तो सबको जो ये खाना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खेती के लिए कोई नहीं करता जाता है, सबको बैठने की आदत होगी, तो इसमें क्या होगा? सारा बीमारी अपने आप आ जाएगा। बहुत लोग बोलता है मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। कहाँ जा कर के मेहनत करता है? जिम में जा कर के मेहनत करता है। इसमें अपना शरीर का जो एनर्जी का वेस्ट हो जाता है। कोई यंत्र में हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, कोई किसान अपने लिए काम कर रहा है, हम जो खाना खाता है और जो एनर्जी है जिम में जाके वेस्ट करता है। ये बहुत गलत चीज़ है। हर आदमी को फार्मिंग करना चाहिए, अपने बच्चों को फार्मिंग सिखाना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम में ये फार्मिंग का इंक्लूशन करना चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वो फार्मिंग करे, वो भी एक विषय होना चाहिए। तब भी अपना जो अगले वाला जो सिटी है वो ठीक से रहेगा, नहीं तो सारा बीमार हो जाएंगे। क्योंकि बैठने के जो रोग है सबको लग गया, तो इसलिए वो बीमार रहेगा ही। सबकी नज़र में किसानी या खेती या फार्मिंग कुछ बुरा कर्म है ऐसा करके मन में आ जाता है। उसको देखेगा तो उसको इज़्ज़त नहीं देता। ये स्थिति बदलना चाहिए। सबसे इज्जत किसको देना चाहिए? हमको जो खाना देने वाला, उसको सबसे ज़्यादा इज्जत देना चाहिए। हम सारा पशु पक्षियों को देखें, कोई बकरी को देखें, सुबह से शाम तक वो अपने खाने के लिए एक जगह रुकता नहीं, वो चलते रहता है। ऐसे सारे पक्षी है, पशु है, अपने खाने के लिए खूब वो मेहनत करता है, वो घूमता रहता है। आदमी एक ही ऐसा चीज़ है जो मेहनत नहीं करता, वो घूमता नहीं, एक ही जगह में बैठ जाता है, तो सारा बीमारी उसको हो जाता है। क्योंकि सब लोग उसको यही बताता है तुमको ऑफिस का जॉब चाहिए, तुमको कोई मेहनत करने वाला जॉब नहीं चाहिए, तो बैठने का जॉब भी ढूंढता है, तो उसके बाद वो बिल्कुल बीमार हो जाता है। तो इसलिए हर घर में खेती होना चाहिए, हर बच्चों को फार्मिंग सिखाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसानों को हम अपनी जो रिस्पेक्ट नहीं देते, खेती की ओर अपनी जो न्यू जनरेशन को हम प्रेरित नहीं करेंगे, तो खेती बिल्कुल बंद हो जाएगा, जो आगामी जनरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोगों को यही पता नहीं कि बैठने वाला यही सबसे बड़ा रोग है, बैठना ही सबसे बड़ा रोग है, ये लोगों को पता नहीं चलता है। क्योंकि ये कर्म का आयोग है, इसमें हमारा सारा बीमार हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो इसलिए अपना शरीर को खूब मेहनत करो, फार्मिंग करो, कोई अच्छा खेती करो। ये अपना ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। 27वां पॉइंट, जब भी खाना खाने से पहले एक छोटा सा पीस अदरक को ठीक से छिलका निकाल करके थोड़ा सा नमक में डाल करके उसको खाना चाहिए। इसमें अपना जो जठराग्नि पुष्ट हो जाता है, जो खाना खाता है ठीक से पच जाता है। ये काम आप रोज़ कर सकता है। 28वां पॉइंट, मैंने पहले ही बताया, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है सतव्रत। इसका मतलब बहुत अच्छा आचरण करेंगे, अपना शरीर और मन से कोई पाप नहीं करेंगे, तो हम स्वस्थ रह जाएंगे। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि आदमी का लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार। सिर्फ अपनी कोई बीमारी से नहीं रह करके हम यहाँ पे कुछ नहीं लेके चलता है। आदमी का लक्ष्य है मुक्ति या मोक्ष, उसके लिए हमको ध्यान सीखना चाहिए। सबसे बढ़िया ध्यान है, सबसे पहले आप विपश्यना ध्यान करें, उसके बाद ट्यूब मेडिटेशन करें, ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन। तो इसलिए आपका जो मेडिटेशन है अच्छा हो जाएगा, मन आपके वश में हो जाएगा, तो कोई शरीर और मन और वाणी से कोई बुरा कर्म नहीं होगा। तो कोई बुरा कर्म नहीं होगा तो आपका आयु भी बढ़ेगा,
आपका अग्नि भी ठीक रहेगा। 29th पॉइंट, हमको आयुर्वेद का इस सिद्धांत को अपने जीवन में लेना चाहिए। नई मॉडर्न मेडिसिन का सिद्धांत इतना ठीक है कि नहीं है, इसमें हमको बहुत बड़ा डाउट होता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में एक थियरी है कैलोरी थियरी, इतना फैट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन हम देखेंगे कि संसार में जो पशु है या गाय है, वो देखें सिर्फ ग्रास खाता है, उसमें कहाँ फैट है, उसमें कहाँ प्रोटीन है, इसमें कहाँ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन फिर भी वो खाना खाने के बाद उसको अच्छा एक संपूर्ण आहार मिलता है, उसका नाम है दूध। ये कहाँ से आ गया? उसको कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब कहाँ से मिलता है? फैट कहाँ से मिलता है? बाकी जितना जो जानवर है वो कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इस थियरी में वो बिलीव नहीं करता। वो जो भी खाना मिलता है वो खाता है, तो उसका शरीर में सारा जो पूर्ति हो जाता है। सिर्फ मनुष्य को ही ये सारा कमी हो जाता है। अच्छा खाना खाता है फिर भी उसको कमी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है उसका डाइजेस्टिव पावर बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो जो खाना खाता है वो ठीक से नहीं पचता। लेकिन जो जानवर है वो खूब चलते फिरता रहता है, तो उसका डाइजेस्टिव पावर ठीक है, तो ग्रास भी खाएगा, उससे शरीर में जितना जो चीज़ होना चाहिए वो उसको मिलेगा। जो कैलोरी थियरी के बदले में हम पंचभूत का थियरी हम लेंगे तो और थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक और चीज़ है बैक्टीरिया वायरस थियरी। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी, जैसे मान लो कोई पशु है या पक्षी है, वो कोई साफ़ सुथरा का कोई ध्यान नहीं देता। आप सुअर को देखें कितना गंदा पानी में रहता है, कितना गंदा खाना खाता है, कभी रोग नहीं होता उसको। कुत्ते को देखें, बिल्ली को देखें, शेर को देखें, वो मिट्टी से ही खाना खाता है, वो कभी उसको साफ़ नहीं करता और कभी नहाता भी नहीं, कभी धोता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा हेल्थी रहता है। ये डेली नहाता है, धोता है, सारा ठीक से पाक करके खाता है। इतना करने के बाद भी आदमी रोगी बन जाता है, उसको वायरस बाधा होता है, बैक्टीरिया बाधा होता है। लेकिन जो जंगल में रहता है कभी वायरस बैक्टीरिया उसको अटैक ही नहीं करता, वो कभी साफ़ सुथरा नहीं रहता। ये भी क्या कारण है? बस कारण एक ही है, उसका जठराग्नि ठीक है तो इसका इम्यूनिटी पावर ठीक है। हमारा जठराग्नि कम है तो सारा बैक्टीरिया वायरस हमको अटैक करेगा ही। तो ये बैक्टीरिया वायरस थियरी, ये भी हमको थोड़ा सा खुले मन से में हमको थिंक करना चाहिए। क्यों ऐसा लोग बीमार नहीं होता? इतना करने की वजह हम क्यों बीमार होता है? उन लोगों को कोई हॉस्पिटल दवा नहीं है, हमको इतना हॉस्पिटल दवा होने के बाद भी हमारे बीमारी क्यों ख़त्म नहीं होता? ऐसा एक फ्री थिंकर की तरफ हमको थिंक करना चाहिए। स्कूल में मॉडर्न साइंस के बदले में हमको आयुर्वेद का इस स्वस्थ व्रत के जो नियम है वो पढ़ाना चाहिए। पंचभूत सिद्धांत और त्रिदोषा थियरी ये सब पढ़ाना चाहिए। ये सब परमानेंट इलाज है सारे रोगों का। 30th पॉइंट, ये सब बताने से पीछे एक ही मकसद है, आप खुद अपनी डॉक्टर बनिए। पहले रोगों का कारण खुद जानिए, फिर उसको कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए उसके लिए 30 पॉइंट है, उसको अपने जीवन में लेके आइए। तो धीरे से आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? आप ही जानता है, कोई डॉक्टर नहीं जानता। डॉक्टर दवा देता है, आप हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर दवा देता है, आपको बेच जाता है। आप घर में जा कर के क्या क्या लाइफस्टाइल आप ख़राब करता है कोई डॉक्टर नहीं जानता है। आपका पेट कैसा है ये कोई डॉक्टर नहीं जानता, वो आप ही जानता है। कोई डॉक्टर आपको इतना लंबा चौड़ा उपदेश भी नहीं देगा, उसके पास समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा फ्री मन में सोचें, क्या इतना बताए वो सच है, सही है? अगर सही आपको लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकता है। आप इसको फॉलो करेंगे तो जैसे मान लो पहले 48 दिन फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपका जीवन में बदलाव आ रहा है। तो आप इस वीडियो को अपने जो मित्र है उसके साथ शेयर करें, तो ऐसे आप अपना खुद डॉक्टर बने, सारा बीमारी को आप खुद ट्रीटमेंट कर सकता है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये सब बता दिया कि रोग का कारण क्या है, कैसे निवारण करना है, उसका क्या उपाय है। तो ज़रूर आप अपने खुद का डॉक्टर स्वयं बनेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर आपकी जो बंधुओं को इसको शेयर करें। धन्यवाद।